सुनो ध्यान से, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर ही कुछ चैप्टर मौजूद है, मेरे द्वारा खुद डिजाइन करे हुए हैं। इसमें 10वीं क्लास की पूरी बायोलॉजी समाहित है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यहाँ क्या है, जब भी तुम गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने जाओगे ना, ये समझ जाओ जो मैं समझाऊंगा उसमें तो एक भी सवाल नहीं बच सकता। जिसे बायोलॉजी तो प्रेम होगा, डॉक्टरी करनी होगी, ठीक ठाक तरीके से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने की। बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होने की, सारे सब्जेक्टों में दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया बात? या मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूंगा और सुनने की कोशिश करूंगा साथ साथ। बताओ क्या समझाएगा अभी? एक बच्चे समझूंगा, इतने आसान तरीके से समझाऊंगा, ये समझ जाओ तुम आराम से लिख लोगे, पक्का ना फिक्स हो। जो डायग्राम जो मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ, ये कुछ चैप्टर मौजूद है, पहले चैप्टर वाइज समझ लो क्या क्या मतलब क्या है, क्या बोला। ये बायोलॉजी 10वीं क्लास की नहीं है, 10वीं क्लास था आगे तक, कभी मैंने 9वीं क्लास का भी इसमें समाहित कर रखा, बिल्कुल चैप्टर अपने हिसाब से डिजाइन कर रखे कि। लेकिन ये बात है, तुम्हारे 10वीं क्लास के तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, वो मैं साथ साथ बता के चलूँ, यहाँ से इतना पेपर में आया हुआ, इतना लिखना, ऐसे ऐसे लिखना, और ऐसे तुम तैयार कर लोगे पूरा का पूरा। लेकिन बहुत समझदारी वाली चीज है, आगे जितने भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर हो ना, उसमें बच्चे क्या कर, उसमें चक्रा खा जा। तो चक्रा जब खा जा, क्यों खा जा, उनका ना जो टॉपिक है पूरी तरह क्लियर ही नहीं है, वे मतलब ही नहीं समझ पाते, रटेंगे तो रटना बंद आज से, और जी समझना शुरू। समझ में आया बात? या रटना बंद आज से समझना शुरू, मतलब समझेंगे है क्या चीज हो। सबसे पहले जीवन एक परिचय, जीवन क्या हो, लाइफ क्या हो, इसे समझेंगे। पहले नंबर पर ये समझेंगे बायोलॉजी का मतलब क्या हो। बायोलॉजी सब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, बायोस तथा लोगोस। बायोस तथा लोगोस, इसका मतलब वो जीवन के बारे में अध्ययन करना, लाइफ का अध्ययन करना, वही बायोलॉजी कहलाता है, जीवन का। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर पर हम कोशिका विभाजन समझेंगे, साइटोलॉजी क्या हो, इंग्लिश में भी नाम याद करने हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। साइटोलॉजी क्या हो, कोशिका विभाजन क्या हो समझेंगे। दूसरे नंबर कोशिका विभाजन का क्या मतलब होगा, जिस तरह हमारा पूरा का पूरा जो कमरा है ना, इस कमरे की जो सबसे छोटी चीज होगी वह होगी ईंट। पूरा कमरा जो बना होगा, दीवार होगा, छत होगी, सब इसमें सबसे छोटी चीज ईंट होगी। ईंट होगी तो इसकी सबसे छोटी, इस कमरे की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। तो मानव शरीर बहुत सारी चीजों का मिलकर बना हुआ, सबसे छोटी जो इकाई होगी उसका नाम है कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, जिसकी खोज हुई थी रोबोटुक ने करी थी, रोबोटुक 1665 ईस्वी में। समझ में आया बात? ये सब समझेंगे हम कर्म वाई शांति धीरे धीरे। उसके बाद दूसरे अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये हमारा मुख, इस मुख के अंदर तुमने कोई टुकड़ा उठाया और अंदर डालना है, जैसे यहाँ डालना स्टार्ट करा तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ को चलेगा, आया समझ में, यहाँ तक पहुंचागा खाना, यहाँ तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे यहाँ तक अमाशय में जाएगा, अमाशय में जाएगा धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा, यहाँ फिर अगला पार्ट आगा आंत का, छोटी आंत का, छोटी आंत का जैसे पार्ट आगा, ऐसे ऐसे घूम कर पूरी आंत फैली होगी छोटी आंत। उसके बाद फिर खाना जाएगा जो बड़ी आंत में। सबसे पहले जो छोटी आंत में खाना पहुंच जाना वही उसका पाचन हो जा, वो यही प्रोसेस समझना तुम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र से बोलते हैं। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा ना तो समझ जाओ मनुष्य खराब हो जाएगा, समस्या नहीं स्टार्ट हो जाएगी उसमें। समझ में आया बात? या अगर किसी का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र जिसे बोलते हैं, पाचन कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा, खाना खाया पचेगा कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या। खाना खा तो लिया, खाना पच नहीं रहा, अब कहाँ जाएगा, तुम्हें जानकर खुद ही हैरानी होगी। हमारे मुख से लेकर ना और यहाँ तक गुदा तक, लास्ट तक एक पूरी आहार फैली हुई हो। इस आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट हो, 30 फीट। एक कमरा, इसके पर एक कमरा, इतनी लंबी नाल फैली हुई यहाँ तक मुख से लेकर। सोच सकते हो कितनी बड़ी नाल है। अगर इसे बाहर निकाल लिया तो इतने 3 मंजिला इमारत बन जाएगी। समझ में आया? इतनी बड़ी नाल तुम्हारे पेट में फैली हुई। अब तुम सोचते हो मेरे पेट में नहीं है, तुम्हारे पेट में भी इतनी बड़ी नाल है। ये समझेंगे हम, सच में ही सच्ची। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा मुख होगा, यहाँ तुम भोजन रखोगे, धीरे धीरे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ जाएगा, और ऐसा करके 30 फीट लंबी नाल है। इसके बारे में तमीज से समझेंगे, होजम होगा। समझ में आई बात है? ये भोजन हमने भोजन खाया, फिर वो क्या हो, अब भोजन हम खाते नहीं, फिर मम्मी पेट में चूहे कूद रहे, कहते नहीं इस तरह, उस पेट में चूहे सच में कूद रहे, कुछ और हो जुगाड़ वो सारा समझेंगे अच्छी तरह। आया समझ? फिर उनको जब खाते नहीं तो फिर क्या करे, ऐसे बैठ जाना, बैठ जाते इस तरह कि जब भोजन नहीं खाते, और जब खाना खा लेने शेर की तरफ चले नहीं चलते, सारे के सारे लंबी ढकारे मारेंगे, ऐसा ही तो हो। तो यहां जब तुम खाना खाओगे, खाना खाने से लेकर खाना पचने तक बहुत सारी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर हो। और जो हमारे शरीर के भीतर कोशिका बैठी हुई ना, जो कोशिका, हमारा शरीर तो कोशिका का बना हुआ, और उस कोशिका को ना 2 चीज चाहिए। नंबर फर्स्ट भोजन चाहिए, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन चाहिए। और कोशिका जब भी जीवित रह सकती है। अगर कोशिका को जीवित रखना ना, तुम मानते किसी का हाथ पैरालाइज होगा, ये वाला हिस्सा पैरालाइज होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका ही मतलब होगा इसके शरीर की कोशिकाएं मर गई। और वे कोशिकाओं को ना भोजन नहीं मिल पा रहा पर्याप्त मात्रा में, और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही पर्याप्त मात्रा में। और भोजन और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, वही हमें समझना चैप्टर में। तुम समझ बात? या आधा डॉक्टर तो वैसे बना के छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, रियलिटी में ही। समझ बात? या खड़े खड़े बता दोगे क्या 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 बीमारी है, इतनी बायोलॉजी पढ़ने के बावजूद
पढ़ने का मतलब भी तो सीखना ही हो, ताकि तुम दूसरे को देख कर बता सको। पढ़ने का मतलब पढ़ाई करना नहीं होता, पढ़ने का मतलब सीखना हो। क्यों जी? उसके बाद चलो खाना पच भी गया, अब सवाल ही हो कि खाने को जो खाना परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोलते हैं? खाना छोटी आंत तक पहुंचा, अब छोटी आंत तक खाना नाखून के अंदर ही पहुंचेगा। यस, जो हमारे बाल है ना इसमें भी खाना जाना, और इसके अंदर कोशिका बैठी हुई, यहां भी कोशिका बैठी हुई। जितने भी जंतु हो और जितने भी पेड़ पौधे हो, सबके भीतर कोशिकाएं हो। आया समझ में? जंतु के भीतर भी कोशिकाएं, पेड़ पौधे के भीतर भी कोशिकाएं होंगी। उससे चाहिए कोशिका को भोजन, और हमारे यहाँ कोशिका मान लो तो भोजन चाहिए। भोजन तो मेरी छोटी आत्मा, और छोटी आत्मा तो यहाँ पहुंचेगा। नाखून है, नाखून बड़े नहीं होते रहते, क्यों बड़े हो रहे हैं? इन्हें भोजन नहीं मिल रहा। आया समझ में? इसका ये मतलब है भोजन यहाँ तक किस तरह जा रहा होगा, और कौन लेकर जाएगा भोजन को? ब्लड लेकर जाओ, जिसे रक्त कहते हैं, खून जिसे बोलते हैं। आया समझ में? उसके अंदर इतनी ताकत हो, वो इसी काम खातर शरीर के अंदर मौजूद है। वो कोशिका तक भोजन मारेगा फेंक जगह देख कर। समझ में आया बात? ये किसे मारेगा फेंक? भोजन को। कौन लेकर जाएगा? ब्लड, रक्त, खून, वो लेकर जाएगा। यहाँ तो उठागा भोजन को, ऐसा मारा। वो सब समझेंगे इसमें। मजा आ रहा? और समझो तो इस चैप्टर में समझेंगे परिसंचरण तंत्र, ब्लड के बारे में समझेंगे, ब्लड का पूरा क्या सिस्टम है। दूसरे नंबर पर ब्लड, जब ब्लड जाएगा ना कोशिका की, दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगी भोजन की, और भोजन चाहिए बहुत सरल रूप में, बहुत छोटे छोटे। यूं थोड़ा टुकड़ा खाया, टुकड़ा यहाँ चढ़ गया, वो बहुत पीस के बहुत बारीक हो जाना चाहिए। ऐसे समझ में? खा रहे मक्की के दाने यहाँ निकल रहे जाकर, ऐसे थोड़ा ही होगा। ऐसे बन तो भोजन बहुत सरल हो जाना चाहिए, बहुत बारीक हो जाना चाहिए। वो बारीक भोजन कैसे होगा, ये तो हम मानव पाचन तंत्र में समझना, बहुत छोटे छोटे सरल शब्दों में हो जाना चाहिए, सरल चीजों में जाना चाहिए भोजन। ये आज हम समझेंगे, बहुत आराम से समझाऊंगा, दूसरों को भी समझा दोगे तुम। आया समझ में? मेरे वीडियो पढ़ के दूसरों को पढ़ा दोगे। बेटे यहाँ पढ़, यहाँ पर शांति से बैठ कर। परिसंचरण तंत्र, उसके बाद कोशिका को दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए भोजन, वो भी सरल रूप में। सरल रूप पता किस तरह? ग्लूकोज के रूप में। आया समझ में? जब ना पेशेंट, मरीज खाना नहीं खाता, डॉक्टर से बोतल लगाओ ग्लूकोज की, ले खा। कोशिका को भोजन पहुंचाना चाह रहा हो, वो कोशिका को भोजन पहुंचाना। पूरे शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं काम कर रही है, करोड़ों कोशिकाएं मरती है दिन प्रतिदिन, करोड़ों कोशिकाएं टूट जाती हैं। और उन कोशिकाओं को जीने के लिए चाहिए भोजन, जीने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, और भोजन चाहिए सरल रूप में। और भोजन का जो सबसे सरलतम रूप हो ना, वो हो ग्लूकोज। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाओगे, क्या ठोकेगा? सीधा इंजेक्शन में ठोक सका। आया समझ में? क्या ग्लूकोज ग्लूकोज। आया समझ में? तो उसके बाद क्या? ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन, ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना हमारा, नसिका तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी, ये नसिका हो नहीं, इसके जरिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो फेफड़ों में पहुंचती है। फिर हम जिसे ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है ना, तो बता कैसे करते हैं? ऐसे करते नहीं करते? समझ नहीं बात? कभी कभी तो मुंह पे वो लगा दे, पिक्चर में इस तरह लगा दो, मुंह पर मास्क लगा देते क्या इस तरह? ऑक्सीजन देना चाह रहे हैं उसकी कोशिकाओं को, कमी पड़ रही है ऑक्सीजन में कोशिकाओं में, नहीं मिलेगी ना, फिर नुकरा करा नहीं इस तरह। ऋतिक रोशन की पिक्चर में कई दफा देखा मैंने इस तरह, अंदर मड़ा पड़ा हुआ, बाहर उसकी माता फूल मांग रही, अब भगवान के सामने ऊपर तो फूल गिरा, तक दी उसे सांस चल गई। ऐसा ही होगा। अच्छा एक करो होगा इस तरह क्या? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है? जैसे किसी मोटे से आदमी को चढ़ा दिया तुमने, उस पर 3 मंजिला में रथ पर, और चलता चलता तेरे पीछे भाग गया, ऐसा करना स्टार्ट कर देगा। इसका पता क्या मतलब? वो पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं मौजूद है, उसे ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई, इसलिए इसने स्टार्ट कर दिया। समझे? अब सवाल है, जब तुम भोजन खाते हो तो भोजन खाने के दौरान ना तुम ऐसी चीजें खा लेते हो जो तुम्हारे शरीर में उनका पाचन नहीं होता। जैसे तुमने छोटी सी पथरी निकल ली, तो कहाँ जाएगी? उसका भी डाइजेशन होगा, वो भी बाहर हो जाएगी, जो तुम्हारा यूरिन होगा ना उसके जरिए बाहर निकल के चली जाएगी। इतनी ताकत भी हो, इसे हम उत्सर्जन तंत्र जिसे हम समझेंगे। दूसरी भाषा में जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी का काम भी यही हो, किडनी का, गुर्दे जिसे बोलते हैं, गुर्दे, वो जो गुर्दा हो, ऐसा गुर्दा नेफ्रॉन क्या हो, और किस तरह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें पसीना बहुत आता है, ऐसा लगे जैसे गद्दड़ खा लिया हो इसने, ऐसा समझ में। तो उनके शरीर में तो उत्सर्जित हो रहा है, पसीना बाहर निकल रहा, पसीना बाहर निकल रहा ना, अच्छी बात हो, पसीना बाहर निकलना अच्छी बात है। जिसका बार बार पेशाब आ रहा ना, वो भी गलत बात है, लेकिन लिमिट समय तक आ रहा वो भी सही है। 3 इडियट देखी किसी ने? 3 इडियट देखी क्या?
3 इडियट में ना 3 लड़के खड़े होकर ना बाहर टॉयलेट करके उनका वो कितना आनंद आ रहा है। इसका क्या मतलब है? उनका जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा कहीं में वो मुझे उनका टॉयलेट करने में सबसे ज्यादा मजा। अच्छा, उसके बाद चुप हो जाओ। फिर मानव कंकाल के बारे में समझेंगे कि मानव कंकाल क्या है, पूरा खोपड़ा क्या है, हड्डियों के बारे में समझेंगे, इसके बारे में कहां कहां कितनी हड्डियां मौजूद हो, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, पूरे शरीर में ना रासायनिक समन्वय। ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। मान लो तुम मेरे पास आए समझ में, तुमने मुझे कहा भाई जी सवाल बता दो, तुम मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, सारा जुगाड़ यहाँ तक कंट्रोल हो रहा है, पूरा कोऑर्डिनेशन यहाँ से। इस मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में, यहाँ से रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, कैसे एकीकरण कर रखा। किसी ने मुझे आकर आई लव यू बोल रहा है, इसे आई हेट यू बोलना, क्या बोलना, ये मेरे मस्तिष्क का खेल है सारा। दिल तो फितूर, दिल तो फुद्दू बेवकूफ बना रहा तो, दिल तो पागल है। तंत्रिका, अभी तंत्रिका तंत्र क्या हो और समन्वय क्या हो, ये न्यूरॉन क्या हो, पूरे शरीर में नस फैली हुई। हाँ समझ में, वो गाना कौन सा, चुभे मेरी नस नस में, पता नहीं मेरा कौन सा गाना यार, याद नहीं आया। जो नस फैली हुई नहीं तंत्रिका, ये संवेदनाएं व्यक्त करती है। मान लिया तुम यहाँ खड़े हुए थे इस तरह कर, जैसे मैं 2015 में किसी को इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मेरे पीछे की लड़की बैठी थी, उन्होंने मेरे पैर पता किसके मारा, ऐसा करके मारा, ऐसा करके टच करा। मुझे क्या पता, मुझे इतनी तमीज नहीं आती, मुझे क्या पता क्या कहना चाह रही है। तो जैसे उन्होंने मेरे पैर पर टच करा ना, तो मुझे पूरे शरीर में ना रोमटा खड़ा होगा। समझ, पता क्या हो, जहां उसने टच करा ना, पूरे शरीर में संवेदनाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है। किसी ने टच करा, जो संवेदनाएं जिस माध्यम से जाती है ना, उसका नाम तंत्रिका तंत्र हो। वो तंत्रिका तंत्र जिसे न्यूरॉन कहते हैं, पेपर में हर साल इसका पेपर चित्र बनाने को, उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आई बात क्या? और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि तुम खा क्या रहे, पोषण क्या ले रहे। अगर तुम अच्छी चीजें नहीं खाओगे, कंकड़ पत्थर खाओगे, तो मरोगे नहीं तुम। तो पोषण कैसा पोषण लेना चाहिए वो समझेंगे हम अच्छे तरीके। दूसरा, शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उन रोग कैसे दूर करना चाहिए, किसके कारण में रोग होते हैं, ह्यूमन डिसीज जिसे बोलते हैं, मानव रोग होते हैं, वे भी समझेंगे। ऐसा करके हमारी बायोलॉजी खत्म होगी। समझ नहीं बात क्या? ऐसा करके हमारी बायोलॉजी खत्म होगी। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ी दिलचस्प चीज है। अभी हम ये स्टार्ट करेंगे, जीवन एक परिचय। छोटी छोटी सामान्य नॉलेज देंगे तुम्हें, ताकि तुम जीवन एक परिचय, तो छोटी छोटी सामान्य नॉलेज देंगे तुम्हें, और तुम्हें बताया भी जाएगा। मैं यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा और सुनूंगा। समझ एक बात, सब चीज नोट्स में लिखा हुआ, जो अगले दिन याद कर पाओगे, फिर सुनूंगा मैं तुमसे। समझ में आया बात? या लेकिन इतना बता दूंगा मैं, तुम यहीं तो परफेक्ट कर दूंगा। तुम अगर नोट्स भी ना मिले तुम तब भी लिख लोगे, नोट्स भी नहीं मिला तो तुम तब भी लिख दोगे। इतना मैं तुम्हें सक्षम बना दूंगा सब। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले क्या समझोगे, किसका अर्थ समझना चाहोगे? ठीक, बायोलॉजी की जो खोज थी ना, वो करी थी अरस्तु ने। किसने? इसके जो जनक कहा जा, इसका जनक अरस्तु को मानना जा। अरस्तु, याद रहेगी बात क्या? अस्तु नहीं है, अरस्तु है यार। दूसरा, बायोलॉजी का अर्थ क्या हो, बायोलॉजी हो जो, इसका अर्थ क्या हो। तो पहले नंबर पे इसका अर्थ देखेंगे, और सारे सब चीज नोट कर लेनी तुम अपनी कॉपी के अंदर, कुछ नहीं छोड़ना, सब चीज। अभी ये भी नहीं बनाना, अभी चैप्टर के नाम लिखने, इसके बारे में थोड़ी देर में जानकारी आए समझ में। अब बायोलॉजी का अर्थ समझेंगे कि बायोलॉजी का अर्थ क्या, कोई पूछ ले तो बायोलॉजी दो शब्दों तो मिलकर बना हुआ, बायोस प्लस लोगोस। इसका मतलब वो जीवन, इसका मतलब अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? तो जीवन का अध्ययन करना, लाइफ के बारे में पढ़ना, स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब जिसमें भी जीवन होगा ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। दीवार में जीवन है नहीं है ना, तो क्यों पढ़ा? डंगर में जीवन है, जो हिल्ला डुल रहा है ना उसमें जीवन है। कैसे पहचानोगे? पेड़ पौधे ना, पेड़ पौधे वे हिल रहे, ऐसा करके लेटते जा रहे, ऐसे झूलते जा रहे, हवाएं चल रही, पत्ते उड़ रहे, तोते उड़ रहे, ऐसा समझ में। तो ये सब क्या है? इसमें जीवन है। तो जिसमें जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जहां जीवन है उसके बारे में अध्ययन करना, पढ़ना, जानकारी जुटाना, क्यों सांस ले रहा है, क्यों मर गया, मरने के बाद क्या होगा, सर आया समझ में। तो ये सब हमारा बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये सब बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, जो जिसमें भी तुम्हें सांस प्राण दिखाई दे रहा है ना, जान दिखाई दे रही, उसके बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। पता लगा? बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को दो भागों में बांट लेते हैं, सच्ची दो भागों में। एक तो अगर जंतु के बारे में अध्ययन करोगे, जंतु के बारे में अध्ययन करोगे तो उसे बोलेंगे जंतु विज्ञान। अगर पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करोगे, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करोगे, उसे बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। तो बायोलॉजी कितने भागों में बांट लगे? एक तो जंतु के बारे में, तुम भी तो जंतु ही, जानवर ही, समझ में आया? ठीक, लेकिन अच्छे वाले जानवर हो तुम। समझ में आया बात?
तो तुम भी जंतु ही, तो जंतुओं के दौरान तुम्हारा अध्ययन होगा। और जो दूसरे वाले ने वनस्पति के दौरान, जिसमें वनस्पति का अध्ययन होगा, वनस्पति के पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट टू बोटनी, बोटनी वनस्पति विज्ञान। और जहां जहां हम इसका मनुष्य का अध्ययन करेंगे, जंतु का अध्ययन करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान। तो हम बोटनी तो पढ़ नहीं रहे, हम जंतु विज्ञान पढ़ रहे, क्योंकि तुम जानवर हो, मतलब तुम जंतु हो। समझ आई बात? है तो प्राणी की, तुम सजीव प्राणी हो, तो उसके तहत तुम्हारा अध्ययन होगा। तो पता लग चुका है बेबी, बेबी बात समझ आई? तो जंतु बताओ बायोलॉजी कितने प्रकार की हो? दो। एक तो हमारी होगी जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान पता लग गया, जहां हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे। और तुम भी कौन हो? जीव। जीव और क्या? जंतु। और जंतु तो क्या है? जानवर। तुम्हारी माता कहता नहीं तुम्हारे घर में तुम जानवर हो, आया समझ? तो सही कह रही थी वह, तुम जानवर हो, वो बायोलॉजी पढ़ रखी थी, आया समझ में? हाँ। दूसरे नंबर पर बोटनी, बोटनी 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 वनस्पति विज्ञान, जहां वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा यार, ये पेड़ कैसे हो गया? अच्छा इसकी वृद्धि कैसे होगी? ये कैसे सांस ले रहा है? कैसे इसका दर्द हो रहे है? समझ में आया बात? चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो जीवन एक परिचय के तहत हम क्या पढ़ेंगे? तो अब मेरी बात गौर से सुन लेना। तो जो मनुष्य हो और जो जंतु हो और पेड़ पौधे हो, इन सब के अंदर मौजूद हो कोशिकाएं। क्या हो? जितनी बात बताऊं हमेशा याद रखना। पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो? कोशिका। कोशिका जो हमारा शरीर, ये कोशिकाओं का जाल है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बातें बता रहा हूं दोबारा नहीं बताऊंगा, सुनूंगा कभी पूछ सकता हूं। जो हमारा घर, ये हमारा घर, ये रहा हमारा बंगला घर। ये हमारा घर किस चीज, कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है? जो सीमेंट, सीमेंट, ईंट हो गया, रेत हो गया। उसके बाद सबसे छोटी चीज मान लो मिट्टी। मिट्टी तो कुछ छोटा होने का नहीं, सबसे मिट्टी छोटा, वो इसमें लिख दिया उसमें, उसके साथ। तो घर हमारा सबसे छोटी चीज क्या है उसकी? तो इसका मतलब हमारे घर की सबसे छोटी इकाई मिट्टी है। बात याद रहेगी बात? हमारे घर की सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो ये हमारा शरीर है ना, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, अब ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, उसे बोलते हैं कोशिका। ये मानव शरीर है हमारा, ठीक? बॉडी जिसे बोलते हैं। अब ये शरीर है ना, ये किसका मिलता बना? एक ऊपर तुम, ये हाथ, ये दोनों हाथ, ये मुंह हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, इन्हें बोलते हैं अंग। अंग मिलकर शरीर बना, अंग मिलकर बना। ये देख क्या कह रहे, अंग से अंग मिला। बेटे तू उधर जाओ, अभी बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब सवाल है, यो हाथ हमारा, ये भी हमारा हाथ, ये भी हमारा हाथ, और ये मैं हूं। समझ में आया बात? ये मेरे कान, ये मेरे मुंह, आया समझ? ये मेरी सुरीली आंखें। चुप हो जा। इस तरह पता नहीं क्या क्या है, ठीक है? बात समझ में आई? ये मेरी नसीली आंखें, और ये मैं हूं, और ये मेरे बाल हैं। नहीं सुन लो, ये मेरा माथा है, खराब मत करो, सुनो, चुप हो जाओ। तो ये बताओ, तो ये जो अंग, ये सब चीजें अंग मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? शरीर, मेरी बॉडी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बॉडी बना रहे हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो ये जो बॉडी बहुत सारी, ऐसे समझिए पूरा शरीर है जो, ये किस चीज का मिलकर बना? अंगों का। अब बताओ शरीर में कितने सारे अंग, सबके नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे समझ, ठीक है? लेकिन ये तो पता लग चुका तुम कि शरीर हमारा जो शरीर है अंगों का मिलकर बना हुआ। अभी सवाल है, ये अंग भी तो किसी चीज से मिलकर बना हुआ होगा। आओ इसकी भी, अरे चल, उस मिलकर बना हुआ ऊतक। ऊतक को बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू नहीं, टिश्यू। अब ऊतक कहेगा मिलकर बना? ये बहुत सारे ऊतक आपस में मिल होंगे, एक शरीर अंग का निर्माण हो, ऐसे समझो। अब जो ऊतक है ना, ये भी किसी चीज का मिलकर बना हो, ये मानो कोशिकाओं का। कोशिका, ये हो कोशिका, ये कोशिका मौजूद है। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगे ना, तो एक ऊतक बन जाएगा। और बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाएंगे, एक अंग बन जाएगा। और बहुत सारे अंग आपस में मिल जाएंगे, पूरा शरीर बन जाएगा। मजा आया नहीं आया? ऐसा कर दो, बस ऐसा कर दो, मजा आएगा। ऐसा हो जाए तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? टिश्यू। बहुत सारी सेल आपस में मिल जाएंगी ना, ये सेल आपस में मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? टिश्यू। फिर क्या बन जाएगा? अंग।
अंग ऑर्गन बन जाएगा नहीं, फिर क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी, शरीर बन जाएगा हमारा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका को क्या चाहिए, कोशिका को चाहिए भोजन, ऑक्सीजन चाहिए और भोजन चाहिए। तो जो कोशिका को भोजन पहुंचाना मेन काम यही है। तुम जीवित हो इसी बात का सबूत है तुम्हारे भीतर जो कोशिका उसे भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। और भोजन भी दो तरीके था, नंबर फर्स्ट वो भोजन सरल रूप में मिलना चाहिए, दूसरे नंबर पर उसे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। जिस दिन भी उसे ऑक्सीजन और जो भोजन मिलना बंद होगा ना, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा समझ, वो शरीर का तुम्हारा पैरालाइज हो जाएगा, कोई किसी शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर पाता। इसका मतलब उस हिस्से की कोशिकाएं मर चुकी, उस हिस्से की कोशिकाएं मर चुकी, उस हिस्से में जो कोशिकाएं मौजूद है ना, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। बात समझ में आई? अब तुम किसी पेशेंट को देखोगे, आराम से देख के पहचान लोगे इसके अंदर कमी क्या है। समझ में आया? जब तो बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। क्या? अरे भाई, एक लड़की की आंख नहीं काम करती, किसी का हाथ नहीं पैर काम करता, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तुझे सुनकर हैरानी होगी, मेरे अंदर भी एक प्रॉब्लम है। पूछ क्या? मेरा दिल नहीं काम करता। कोशिकाएं मर चुकी उसकी, कोशिकाएं मर गई उसकी, समझ, दिल की मेरे। अब फर्क नहीं पड़ता, अब तो पूरा शहर बेवफा हो जाए, अब फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब किसी से प्यार करता था, अब तो वो किसी राहगीर के साथ भी गुजर जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तो मेरे सामने से गुजर जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब किसी से प्यार करता था, एक वक्त था जब किसी से करता था प्यार, अब भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। तो मेरे दिल की कोशिकाएं मर गई यार। अच्छा, मेरे दिल की कोशिकाएं मर गई, इसका क्या मतलब है? क्या तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही या भोजन नहीं मिल पा रहा? प्यार घंटा प्यार बोल के सुना, मजा आया नहीं है इसमें। अगर बहुत सारी कोशिकाएं बस मिल जाए तो क्या बनता? ऊतक। अभी बोल गए टिश्यू। अब बहुत सारे ऊतक आपसे मिल जा, और कहां पर से मिल जा, बस कोई दिक्कत, मजा आएगा। और कोशिका को क्या चाहिए? भोजन और ऑक्सीजन। हाँ, कोशिका को भोजन नहीं मिला ना तो तड़प जाएगी कोशिका। कौन तड़प जाएगी? तो स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरा तो कोशिका का विभाजन समझ में आया? कोशिका का विभाजन, जीवन एक परिचय मैंने तुम्हें समझाया। हमारा जो जीवन है ना, ठीक, जीवन किसे क्या, जीवन क्या है मैंने तुम्हें बताया, जो हमारी सांस ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे तब तक ही जीवन है। आया समझ में? और ये सांस कहाँ जा रही, हम जो ले रहे ऑक्सीजन जा रही है, और ये ऑक्सीजन किसी चीज के पास जा रही, कोशिका के पास। जब तक तुम जीवित हो, अगर पूरे शरीर में ना, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं ने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया, उस दिन तुम मर जाओगे। यही जीवन एक परिचय है। आया समझ? इसलिए कहते हैं, लोग कहते हैं, पता क्या कहते हैं, आदमी एक खिलौना है। हर दिन जिंदगी में लफड़ा चल रहा है, हर दिन जिंदगी में लफड़ा चल रहा है, थोड़ा नहीं तगड़ा चल रहा है। हर दिन जिंदगी में लफड़ा चल रहा है, थोड़ा नहीं तगड़ा चल रहा है। मुश्किल से मेरा एक दोस्त बना था, आजकल उसके साथ भी झगड़ा चल रहा है। थारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। कोशिका का विभाजन समझ में आया? बेबी, जो कोशिका ना, अब कोशिका के अंदर भी गहराई है। तुम सोचना चाहिए वैज्ञानिक कहां तक पहुंच चुके। नुकरी जो कोशिका ना, इसके अंदर भी गहराई है। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जा। हमने बहुत सारा भोजन खाया, वो कोशिका के अंदर जाकर बैठ जाएगा। और कोशिका के अंदर पता कहां में जाकर बैठेगा? कोशिका के अंदर बिजली घर हो, एटीपी जिसे बोलते हैं, कोशिका बिजली घर जिसे माइक्रोकाइंडिया बोलते हैं, ये हो वो एटीपी ना, एटीपी के रूप में ऊर्जा इकट्ठी हो जाए इसी कोशिका के अंदर। और जहां भी जरूरत होगी, मतलब पता लगा तुमने भोजन खा रखा, तुम्हारी कोशिकाओं में ताकत, मेरे हाथ में इसमें ताकत, इन्होंने भोजन खा रखा, आया कुछ ने मेरे पर हमला करा, दुख मुंह बने वाला खींच कर, क्यों? इसके अंदर एनर्जी इकट्ठी रखी हुई। ऐसा हो जाएगा। तो कोशिका के अंदर ना एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहे, इकट्ठी रहे। कहां, किसके रूप में? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म पूछा पेपर में, एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां पाया जाए? कोशिका के भीतर। आया समझ में? कहां सी माइक्रोकाइंडिया पाया जाए कोशिका के अंदर।
और भी वैज्ञानिक गहरे तक पहुंच चुके हैं। नुकारे कोशिका के भीतर डीएनए पाया जा, ऐसे करके पाया जा डीएनए, वो कोशिका के भीतर यो डीएनए, नुको डीएनए चेक करवा लो, तेरा है भी नहीं है लड़का, ऐसे समझ में बात। ठीक कहते नहीं इस तरह, वो डीएनए इसके भीतर तो पाया जा कोशिका के। सच्ची नु बताओ, मजा आ रहा नहीं आ रहा? ठीक आ जाओ, ये बात मत भूलना बिल्कुल भी बाबू। ये दोनों चीजें हमने समझ चुकी, ये दोनों ही क्लियर हो चुके। मेन चीजें ये दीवाना बना गया तुम। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आज हमारा यही चैप्टर है। मेन चैप्टर हमारा यही है, यही हमें समझना और बहुत गहराई से समझना। एक भी बच्चा अपना ध्यान ना तो इधर भटकाने का ना इधर, जो बताऊंगा साथ साथ समझ कर चलोगे। मेन चीज समझना ही, अगर समझ लिया ना तो 50 पेज भर दोगे, अगर रटोगे ना तो 2 ही पेज भरोगे। समझ नहीं बात? अगर समझ लिया और दूसरों को बताओगे अबे ऐसा ऐसा हो, कोशियों को चाहिए भोजन, को चाहिए उसे ऑक्सीजन, अगर नहीं मिलने का ना तो तड़पगी, वाह तड़पगी। समझ में इस तरह तड़पगी जिस तरह से बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया उसे। क्या हुआ तू बता, किस तरह तड़पा? चुप हटा दो। कौन? वीडियो से लिख लो, नोट्स नहीं भेजूंगा। वीडियो से लिख लियो, नोट्स भेज दूंगा, वहां से लिख लियो। बहुत सारे ऑप्शन पढ़ने के यार, ये तो बहाने बजी सब। और भाभी का ले लो, भाभी तो ले लो, भाभी दे देगी। चलो चुप जाओ, बात नहीं करो। अब देखो गौर से सुनना बात ध्यान से। अब हम मानव पाचन तंत्र समझाने जा रहे हैं कि जो मानव है ना, उसने जो भोजन खाया, बिल्कुल ध्यान तो गौर से सुन लो। आज साइंस की सीट मिलने वाली, उसको घर जाकर आज ही मेहनत करनी स्टार्ट कर देना। आईटी सुनना स्टार्ट कर दूंगा उसमें कल से ही। 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन। हाँ सीट में से सुनने जाकर। अब ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। मानव जो पाचन तंत्र तैयार करना, तुम घर जाकर उसका आंसर जी भी होगा, मेरे पे यो भी होगा, यो भी होगा, यो भी होगा। जो सा देखो नहीं आता उसे भी पक्का करो, धीरे धीरे टिक करेगा। पहले देखो यहाँ साइड में मानव पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे कि जो मानव पाचन तंत्र है क्या है समझ में। ह्यूमन नाम, ह्यूमन डाइजेस्टिव, आज नहीं तो कभी नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम बिगड़ जा सारा का सारा, आया समझ में? ठीक, तो अगर सिस्टम बिगड़ेगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सिस्टम बिगड़ना चाहिए। अब सिस्टम क्यों कह रहे हैं ये समझो। तंत्र का मतलब क्या हो, सिस्टम को मतलब तंत्र। एक बच्चों खड़ा करा जाएगा, उससे पूछा जाएगा क्या क्या बताएगा। ठीक, तो पहले हेडिंग आई है हमारी मानव पाचन तंत्र। अब हमारी हाँ मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत? ठीक, अब जो हमारा मानव पाचन तंत्र है ना, ये 2 भागों को मिलकर बना हुआ, ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ। चुपचाप बैठे शांति से। ठीक, ध्यान से देखो अच्छे तरीके से। जो मानव पाचन तंत्र है ना, वो 2 भागों को मिलकर बना हुआ। इसमें 2 चीज साथ में बांट कर पड़ेगी। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर एक तो आहार नाल, आहार नाल। अब ये आहार नाल क्या है इसे भी समझेंगे हम। ये पूरी की पूरी नाल दिख रही है पूरी की पूरी, या आहार, आहार का मतलब वो भोजन, भोजन वाली नली, आहार नाल। आहार का मतलब क्या हो, भोजन, नाल का मतलब नली, तो भोजन वाली नली आहार नाल। पता कितनी लंबाई है उसकी? पता कितनी लंबी? 30 फीट भाई साहब, भाईजान 30 फीट लंबी। कितनी फीट लंबी? ठीक, अब तो आहार नाल है, पता समझ में आया नहीं बात है? ठीक, इसकी लंबाई कितनी हो? 30 फीट हो, लगभग 30 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। दूसरे नंबर पर जो आहार नाल है, तो जो मानव का पाचन तंत्र होगा ना, आहार नाल, और दूसरे नंबर पर कुछ सहायक पाचन ग्रंथियां होगी। सहायक, सहायक पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। इसे भी अभी समझा रहा है क्या हो ग्रंथियां। ग्लैंड्स किसे कहते हैं, सहायक किसे कहते हैं। पाचन सहायता करती होगी, सहायक का मतलब सहायता करती होगी, पाचन का मतलब पाचन में किसके, भोजन के। कौन कौन क्या होगी, ग्रंथियां होगी। अभी आसान भाषा में समझाता हूं तुम्हें। मान लो तुमने कुछ भी खाया, जैसे तुम कुछ भी खाओगे, मुंह के अंदर तुमने टुकड़ा रखा है, ऑटोमेटिक ना वो भोजन गिल्ला होना स्टार्ट हो जाएगा। और गिल्ला स्टार्ट क्योंकि वहां से लार ग्रंथियां स्रावित हो जाएगी, जीभ के पास से निकलेगी, इधर से इधर से निकलेगी, एक कान के पीछे नीचे से निकलेगी, लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाएगी। अब भोजन को गिल्ला करने का काम करेगी, और वो भोजन जैसे गिल्ला हो जाएगा ग्रास नली में यहाँ पहुंचेगा। इस भाग को हम ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली।
इस भाग को बोलते हैं ग्रास नली। बात समझ में आई कि यहाँ ना कुछ तो जो हमारा मानव पाचन तंत्र है ना वो दो चीजों का मिलकर बना हुआ पाचन तंत्र। डाइजेशन कैसे होगा, भोजन का पाचन कैसे होगा, भोजन कैसे पचेगा, वो दो भागों का मिलकर बना पाचन तंत्र। एक तो आहार नाल का, दूसरा सहायक पाचन ग्रंथियों का। आया समझ में? तो मुझे मानव पाचन तंत्र का मतलब क्या है समझना, पेपर में तो बहुत आराम से लिख दोगे। मानव पाचन तंत्र का मतलब भोजन जो खाया मनुष्य ने, मानव ने, उसका पाचन कैसे होगा, उसका डाइजेशन कैसे होगा, वो कैसे पचेगा। अगर इसमें प्रॉब्लम आई ना तो जगह जगह प्रॉब्लम आ गई। कितनी तुम्हें जानकर हैरानी होगी, भोजन को छोटी आंत तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा लास्ट में छोटी आंत में जाओ भोजन, उसके बाद वहीं से उठाओ जो ब्लड है ना, वहीं से उठागा भोजन को, और भोजन को ग्लूकोज के रूप में उठागा वहां तक और कोशिका तक पहुंचा देगा। आए समझ में? ये सारी चीजें दिमाग में पढ़नी चाहिए 24 घंटे। दुनिया की याद करनी पड़ेगी नहीं, तब दिमाग में पढ़ाना चाहिए। क्या ऐसा होगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हें बतागा तुम्हें बीमारी हो रही, तो उस पर पर्चे थोड़े लिखोगे, वैसे याद करोगे नहीं करोगे, सामान्य तरीके से ऐसे हो जाना चाहिए। समझ में आया बात? है दूसरे नंबर पर समझो, कुछ सहायक पाचन ग्रंथियां होगी भोजन के पाचन में मदद कर रही है, भोजन को नीचे लेके जाने में, उन्हें सहायक पाचन ग्रंथियां बोलते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। ऐसी ग्रंथियों को सहायक पाचन ग्रंथियां बोलते हैं। बाहर ऐसी ग्रंथियां मौजूद हो, जैसे लार ग्रंथि हमारे पास अंदर मौजूद है, लार ग्रंथियां पाई जाए इसके अंदर, मुंह के अंदर, वे भोजन को गीला करने का काम करती है। 99% लगभग जल हो उसके अंदर मौजूद हो, ऑटोमेटिक। किसी भोजन को तुमने रखा ना ऑटोमेटिक, जैसे रोटी है, रोटी हल्की हल्की मीठी लगनी स्टार्ट हो जा, ये बात हमें भी महसूस नहीं होती। रोटी को तुम रखोगे अंदर, हल्की हल्की मीठी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लार ग्रंथि एक्टिव हो जा। ये बात हम पूरी तरह समझेंगे अच्छी तरह। इतनी बात बता दो, समझ मानव पाचन तंत्र का मतलब समझ में आया नहीं है? कोई तुमसे पूछने लगा मानव पाचन तंत्र का मतलब क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? जब तुम वहां जाओगे ना डॉक्टर की दुकान पर, ऐसे ऐसे चित्र बने दिखाई देंगे तुम वहां से। एक बार मैं डॉक्टर के पास चला गया एम्स में, उसके अंदर ऐसे ही चित्र बना हुआ था, कपड़े भी नहीं पहना रखे थे उसे, आया समझ में? ठीक, जब मैं बहुत छोटा था, मैंने कहा मैडम जी आपने अपने चित्र को कपड़े तो पहना रहे, क्या आप तो बदतमीज हो, आया समझ में? जो कह रही बच्चा बेबी अभी अभी तुम छोटे हो, धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, तुम सब समझ में आ जाएगा, आया समझ में? मैंने कहा आप तो गंदे गंदे चित्र दिखा रहे हो, अब तो बदतमीज है। नहीं आप बेबी आप बहुत छोटे हो अभी, चुप हो जाओ, बात ना करो। कौन? तो क्या करो उसका, बस शादी हो रखी थी उसकी, बेवकूफ वगैरह, तो मर जाएंगे की बात लेके जाया करो, बात करो बाहर भी निकल जाया करो। आहार नाल पता लग गया? ठीक, अभी भोजन, अब देखो बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत लास्ट तक काम आ गई, इस चैप्टर में लास्ट तक काम आ गई। मानव पाचन तंत्र अभी खत्म नहीं होने का। भोजन को पचाने में पता किस किस की भूमिका हो पाचन में? नंबर फर्स्ट, तुमने टुकड़ा रखा मुंह, तो जो मुंह गुहिका के अंदर भोजन जाएगा। जीभ अपना अलग काम करेगी, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। दांत अपना अलग काम करेंगे, दांत नहीं होंगे तो भोजन चबा लोगे, जीभ नहीं होंगे पीछे भोजन खींच लोगे, तो जीभ के बारे में पढ़ना, फिर दांत के बारे में पढ़ना। और दांत भी कितने प्रकार के हो, अगले दांत कौन से काम कर रहे, पिछले दांत कौन से काम कर रहे, इस जबड़े पीछे कौन से, तुम्हें जानकर खुदा रानी होगी। सबसे लास्ट में जो दांत हो ना, 32वें नंबर का दांत हो जो, वो विस्मैन कहलावा। मेरे मुंह पूरे 32 दांत, इसलिए मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं। अभी घर जाकर दांत गिनेंगे, अभी नहीं बाद में गिने घर जाकर। अगर मुंह में 32 दांत है ना पूरे, तो 20 कहलाओगे पूरे, आए समझ में? सबसे लास्ट वाले दांत बेहड़े से, ये मुंह 12 बैठा हुआ यहाँ, अभी नहीं। दंतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जीवा के बारे में पढ़ेंगे, जीवा के बारे में पढ़ेंगे। आसपास तो जो लार निकलती है, आधे देख के नहीं, 10वीं क्लास में आएंगे और पेपर कर रहे बोर्ड का, और राल चोरी पेपर पे, क्या ये क्या बोला हो, ये क्या बोला हो ये भी समझेंगे अच्छी तरह। अकल ही नहीं है बिल्कुल भी, है समझ में? हाँ, अब फोन में बात आते थे, राल चोरी फोन में बात कर रहे, बाबू सोने से बात कर रहे, चुप हो जाओ। समझना चाह रहे हो? उसके बाद देखो हम क्या पढ़े, उसके बाद भोजन जाएगा यहाँ ग्रासनली में, इस भाग का नाम ग्रासनली हो यार, ग्रासनली, ओसोफेगेसस बोल रहे, ओसोफेगेसस, इसमें ग्रासनली में जाएगा भोजन। तो भोजन ना ग्रास नली में ना ऐसा सिस्टम लगा हुआ हो भाई साहब, भोजन ना आराम आराम से धीरे धीरे ऐसा करके चलेगा, ऐसा करके भोजन चलेगा, और इतना चिकना बना देगा भोजन को, आराम से यहाँ अमाशय में पहुंच जाएगा भोजन। फिर अमाशय में किसी से मुलाकात होगी इसकी भोजन की, वो फिर वो जो भोजन है ना धीरे 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 यहाँ छोटी आंत तक पहुंचेगा, साइड में दिख रही है या बड़ी आंत, गंदे पदार्थ इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, जो जिनका पाचन नहीं होता, जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है, आया समझ में? जो हम कीटाणु निगल लेते हैं वे बड़ी आंत में चले जाते हैं, ठीक। और जो हमने भोजन निकला ना, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा भोजन, पनीर खाया, पनीर इसके भीतर, पनीर की शायद जो सुरसुरी निकलनी ना, वो ऐसे
वो साइड में पड़ी हाथ वो आया समझ में। हाँ हाँ समझ में आया बात या ठीक। जो गंदे जो वेस्ट पदार्थ भाई इन्होंने काट को मुर्गा खाया तो मुर्गे के अंदर सब चीज समाहित होगी, और जो मुर्गे के अंदर ना जो उसकी बीट मौजूद होगी ऐसे वो तो चली जाके इधर, अब मुर्गा खाने वाले को नतीजा है वो। और जो मुर्गे का चिकन होगा जो मांस होगा वो इस हिस्से में चला जाएगा। सुअर सावर नहीं बोल रहे करते यार, ऐसी बात नहीं है ठीक। बात बताओ समझ में नहीं। अब सवाल है लेकिन तुम्हें तो पढ़ने में इतना आसान सा लग रहा है, वो तो अच्छा है, अच्छा है वो। जब इसके अंदर गहराई में जाओगे ना तो तुम्हारी टिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी सच में। देखो आ जाओ, अब ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से, बताओ समझ में आ रहा नहीं यार, मजा आ रहा नहीं यार, किसी को बता दोगे नहीं बता दोगे ठीक। आहार ना लो एक तो एक साथ पाचन करेंगे। अब देखो भोजन का पाचन कैसे होगा, कब तक भोजन का पाचन नहीं होगा। मान लो तुमने कोई भोजन खाया, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। मान लो तुमने कोई भोजन खाया ठीक, जो भोजन हम खाते हैं ना वो जटिल भोजन हो, जटिल हार्ड हो बहुत, वो जो हम खाया टुकड़ा खाया आपने ऐसे वो जटिल भोजन हो। और जटिल भोजन को ना ये जो कोशिका हमारी, ये जो हमारी शरीर कोशिका ने कोशिका, ये जटिल भोजन को कभी ग्रहण नहीं कर सकती। इन्हें चाहिए बहुत सिंपल भोजन, क्योंकि कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा, इतना छोटा आकार कोशिका उन्हें देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। ये हमारा शरीर कोशिकाओं का मिलकर बना हुआ, इसे भोजन ना जटिल रूप नहीं चाहिए। टुकड़ा खाया टुकड़ा इसके भीतर पहुंच गया ऐसे समझ ठीक। हम मक्की के दाने खाए, मक्की के दाने इसके भीतर पहुंच गए। बैंगन खाए, बैंगन यहाँ निकल रह जाएगा, समझ गए ना। चुप हो जाओ। कद्दू खाया, ओ कद्दू खाया, कद्दू निकल रहा है यहाँ से। ओए गाजर खाया, गाजर निकलनी है यहाँ। अब चुप हो जाओ, बात तो करो ठीक, चुप हो जाओ। हाँ, अगर ऐसा ही होता तो पता क्या होता, ये रहता भी गया, रहता इनके मुंह में निकल रहा है। तो जो अब बात नहीं, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं ना वे भोजन को ना हूबहू ग्रहण नहीं करती। हूबहू किसकी बहू? हूबहू नहीं, अपने अनुकूल ग्रहण करती है, जो ना आसान लगता, बहुत सरल रूप में ग्रहण करती है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हो ना भोजन को ना जटिल भोजन को ग्रहण नहीं करती, वे ना भोजन को बहुत सरल रूप में ग्रहण करती है। बेटे सुनूंगा मैं, जितना मजा मारे सारा उदाहरण निकाल दूंगा। जब तो भोजन को बहुत सरल बनाना पड़ेगा, और जब सरल बनाना दोगे ना भोजन को, फिर वो कोशिका के पास चल जाएगा, ये सेल मौजूद है ऐसे बना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जटिल भोजन, अब तो इसका थोड़ा और गहरे में जाते हैं। जटिल भोजन कौन कौन सा हो? मान लो तुमने रोटी खाई तुमने रोटी के अंदर पता क्या मात्रा में मौजूद हो? रोटी के अंदर मात्रा में मौजूद हो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने किसी कहा ना रोटी खाई तुमने तो कार्बोहाइड्रेट खाया। और कार्बोहाइड्रेट ना एक जटिल अणु, जटिल भोजन है। रोटी खाई है भी, टुकड़ा रखा है अंदर, तो कोशिका बन जाना, कौन जानेगा? वो टूटेगा धीरे धीरे, और उसको तोड़ने का काम पता कौन करेगा? ठीक, उसको तोड़ने का काम करता दो चीज, एक वो एंजाइम। ये रास्ते में मिलेगा, तुम मुंह में मिलेगा तुम्हारे, यहाँ ग्रासनेली में हो सका हो जा, अमाशय में होगा, रास्ते में बैठा हुआ होगा एंजाइम, वो भोजन को तोड़ देगा, वो काट देगा, चीर देगा, फाड़ देगा, उसे बारीक कर देगा, पीस देगा, चटनी निकाल देगा भोजन की। समझ गए? एंजाइम। और दूसरे नंबर पर जल। अगर एंजाइम और जल मौजूद नहीं होगा ना, आहार नाल के जिस भाग के अंदर एंजाइम और जल मौजूद नहीं होगा, वहां भोजन का डाइजेशन नहीं होने का, वहां भोजन का पचन नहीं होने का। ये बात दिमाग में धारण कर लो। और हमारे शरीर की कोशिकाएं ना, हमारे शरीर कोशिकाएं कभी भी जटिल भोजन को ग्रहण नहीं कर सकती, सरल भोजन को ग्रहण करती है। जब तक जो कार्बोहाइड्रेट, जब तक इसका ग्लूकोज नहीं बनने का। और ग्लूकोज कौन बनाएगा? एंजाइम। और कौन बनाएगा? जल। तोड़ तोड़ कर बारीक करके बिल्कुल पीस देगा, बिल्कुल ऐसे समझ गए ना तुम? बिल्कुल देखा तुमने, अगर तुमने अध्याय ऐसे हो, सुबह उठे हैं नहीं, मुंह धोया, ऐसे चलो ट्यूशन चले, बासी टिक्कट खा रहे, इतने बड़े बड़े कड़क हो रहे हैं चाय की साथ जो खा रहे, और निकल रखे, तो फिर समस्या होगी नहीं। अड़ जा रहे हैं, साइड में भी अड़ जा रहे, नहीं जा रहे, ऐसे करके गति करके जा रहे हैं। अरे भाई खाने के बाद जब यहाँ पहुंच गया, वहां मस्ती में पानी दे देना, पानी तोड़ रहा बैसती टिक्कट सुबह के बैठ। तो कहते नहीं गाँव में यार ऐसे ही बोल रहे यार, हम गाँव के तो गाँव के सही बोलते हो यार, समझ में मेरी इस तरह यार बताओ। हाँ और क्या है? नहीं तो जहाँ जिस तरह का मोह लगा ना उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। बैठा तू किसे बैठाना बराबर में, इंग्लिश वाले को बता भी, संस्कृत वाले को बैठा, तो जिस माहौल में रहो ना ऐसे ढल जाओ, उसे इंसान क्या वो
ऐसा समझो कि बाहर तक किसी व्यक्ति को बुलाओ, तुम हमारे साथ बातचीत करेगा ना बैठ, ऐसा महसूस नहीं होना तुम कभी भी कि देखो हाँ कि हम गांव के मौजूद है। इंसान वही हो जिसके तुम, वो इंसान सबसे खतरनाक इंसान, सबसे बेस्ट इंसान वही हो, बड़ा होने के बावजूद भी तुम उसके बारे में बैठ कर, उसकी जड़ में बैठ कर मौजूद न हो कि बड़ा बन चुका हो। असली इंसान वही है, उसके अंदर जीरो ईगो हो, ऐसा समझ लो। असली इंसान वही है जिसे तुम तो बात करते हो छोटापन महसूस ना हो, असली इंसान वो हो। क्यों भाई? अब बताओ, तुम्हारे टीचर के बीच में स्कूल वालों कितना गैप हो, इतना गैप है, अपनी तुम अपनी बात कभी शेयर नहीं कर सकते, समझ एक बात है, तो गैप है नहीं है। मुझे सारे बताओ, आज ही मिल गया। चलो रोटी होगी, चुप जाओ, बात तो करो। कार्बोहाइड्रेट होगा, जटिल भोजन है, जटिल भोजन है नहीं हो। अब जटिल भोजन है, इसे सरल बनाना पड़ेगा। अब सरल बनाने का काम किसका होगा? एंजाइम पदार्थ है, रास्ते मिलेंगे, अभी मुलाकात करवाने वाला हूं। तो ऐसा तुम हेलो मिलाना, और भाई क्या हाल चाल है, एंजाइम, ऐसा समझो। सच में जल भी मिलेगा, और दोनों ना जटिल भोजन को तोड़ कर चटनी बना देंगे, उसकी सरल बना देंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का पता क्या बना जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ऐसे लिखे जाएगा, सही है, ग्लूकोज बनाया जाएगा। और ग्लूकोज, अब बताओ सबसे सरल रूप नहीं होता भोजन का, तो जो डॉक्टर बोतल लगाओ, किसकी बोतल लगाओ? इसका मतलब वो शरीर की कोशिकाओं को ना भोजन पहुंचाना चाह रहा है, और सीधा वो जटिल भोजन नहीं, सीधा डायरेक्ट सरल भोजन पहुंचाना चाह रहा है, वो गलत काम नहीं कर रहा। ऐसे समझ में। तो बुखार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ज्यादा से तबीयत खराब हो जाए तो ग्लूकोज लगाया जा उसको, इसलिए तो लगाया जा ताकि उसके कमी महसूस ना हो। वो कुछ खाता भी नहीं, फिर भी लोग सोचे सो कुछ खाया भी नहीं, फिर भी काम चल रहा, तो चलेगा ही वो, क्योंकि कोशिकाओं को तो भोजन मिल ही रहा, कोशिकाओं तो भोजन मिल ही रहा। हाँ, चलो दूसरे नंबर पर एक और चीज देखो, जैसे चावल खाया तुमने, चावल के अंदर पता क्या हो? जो चावल हो ना, चावल के अंदर ना बड़ी मात्रा में पाई जा वसा। क्या पाई जा? वसा को बोल रहा फैट। अच्छा, जब यो ना जो वसा हो, चावल खाने वाले लोग ना बहुत मोटे हो जा, इसे खाने चाहिए चावल। आज इंडिया के लोग मैं देखता हूँ चावल किस तरह खाते हैं, बड़े अजीब। मैं दक्षिण भारत में चला गया, एक थाली ले लेंगे इतनी बड़ी पत्तल, दक्षिण भारत, यहाँ तो उत्तर भारत की ऐसे खाओ यही की। अब किसी घर में मेहमान आ जा तो दो फेवरेट भोजन कुछ हो ना हो, दाल चावल पक्का बनाएंगे। ये ऐसा है नहीं है भाई, कुछ नहीं बनाएंगे, दाल चावल बनाओगे नहीं हर त्योहार पर। तो देखो भारत के लोगों को चावल खाने का स्टाइल है, मोटे क्यों ना हो, फैट क्यों ना बढ़ा, वसा क्यों ना बढ़ने की, ऐसा साइड में एक तो देखो थाली का स्टाइल, एक तरफ थाली ली, उसका आधा रास्ते में दाल डाल दी जा, इससे ही बात है क्या? अधवृत्ताकार रूप हो उसका, अधवृत्ताकार दाल का, और बाकी जो रूप हो ना वो हिमालय का रूप हो, पहाड़ बना दिया जा, ऐसे समझ में। फिर साइड से खुदाई कर चावल की तरफ लेकर आएंगे। ये बात सही है गलत है? चम्मच धीरे धीरे उसकी खुदाई करेंगे, खुदाई जिसमें खनन प्रारंभ होगा ना धीरे, उसके साथ मिक्स होंगे, थोड़ी देर तक चमक तक खाएंगे, स्टाइल मेरे का काम चल लेगा नहीं, फेर देंगे हाथ ही और नुगर को है ऐसे खुदाई कर ना। आधे तो बड़े खतरनाक हो, उसको बुरे का कोलम अलग बना लो उसमें रास्ते में। ये बात तो ये गलत है। ऐसा किन्ने बनाया, एक बार बता दो मुझे, एक बार बनाया इस तरह, तेरी में इस तरह ही एक कोलम अलग बना लेंगे। अच्छा, और भाई और क्या कर रहा पता लग जा, अगर वहां रसगुल्ले भी मिल ली तो रसगुल्ले कोलम चावल के पास बनाया जा। अच्छा, गिलास में ले लेते ऐसा हो। लेकिन चावल के अंदर बड़ी मात्रा में वसा पाई जा, फैट पाई जा, बड़ी मात्रा में वसा पाई जा चावल के अंदर। और जो वसा होने एक प्रकार का, वो पता कैसा भोजन हो? जटिल भोजन। और कोशिका उसको ग्रहण नहीं करने की, कोशिका ग्रहण करेगी सरल रूप में। और इसका सरल रूप पता क्या होगा? वसा का जो सरल रूप हो वो हो वसीय मल। जब तक उसका वसीय मल नहीं बनने का ना, तोड़ कर पीस को उसका वसीय नहीं बनने का, तब तक ना कोशिका ग्रहण नहीं करने की। कोशिका को सरल भोजन चाहिए, जटिल भोजन नहीं चाहिए, तब तक इसका वसीय नहीं बनने का। अच्छा, वसीय अम्ल बनाएगा कौन? एंजाइम बनाएगा, इसका बन जाना चाहिए वसीय अम्ल। वसीय इसे बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है? लेकिन पता तुम्हें जानकर नहीं होगी, एक चाइना के पास एक स्टेट पड़ता है, उसको कहते हैं मंचूरियन स्टेट। अब वहां के लोग ना 2 स्ट्रिंग लेते हैं इस तरह करके, इतने से चावल खाते हैं, सिर्फ इतने से। और इंडिया वाले के पेट में ऐसे बैठ लेंगे, ऐसे ये औरतें हैं, प्रेग्नेंट औरतें।
सच भाई 70% चुप हो जाओ, 70% ना मर्दों के पेट बाहर है यहाँ। कारण पता क्या है? कारण यो फैट ले रहे हैं बड़ी मात्रा में, और चावल खाने का स्टाइल ले लेगा। मंचूरियन स्टेट के लोग इतने से ज्यादा चावल खाते हैं, स्ट्रिंग तक खाते हैं, सोचते लो। और जितने में सारे इतने मिला खावा ना, ये इतने मुंजले में खाओ, इतने से सिर्फ इतनी मात्रा में फैट लेते हैं। 2 स्ट्रिंग ली, ऐसा करके खाओ चावल को, ऐसा करके। ओ चुप हो जाओ, सोच ले लोग ऐसे 2 स्ट्रिंग पकड़ी, ऐसा करके, ऐसा बनना, ऐसा करके चावल खाओ। सोच लो, चुप हो जाओ, बात तो करो। अब बताओ फैट बढ़ेगा नहीं क्या? बेबी चुप हो जाओ, बात समझ में आई? ठीक। हाँ, अगर कोई इंसान मोटा होता जा रहा है ना, एक कारण ये भी हो सकता, पता कर लेना कितने चावल खा रहा हो, ऐसे समझ लो। ठीक, बात तो करो, चलो चुप हो जाओ। अब मित्र देखेगा मैं मोटा नहीं हूँ, ये फिटनेस है। अब दाल कुछ ऐसे भी तो जो दाल खाते हैं। अरे इसे देख लो तो क्या, ट्राई से देखो, दाल के अंदर बड़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जा। ये बात बचपन तक पढ़ाई गई, ये बात बचपन तक पढ़ाई गई। अब ये बताओ, हमारे शरीर की कोशिका प्रोटीन ग्रहण कर लेगी, प्रोटीन ग्रहण कर लेगी शरीर की कोशिकाएं? नहीं करने की, क्योंकि जटिल भोजन है उसका। इसका सरल रूप बन जाएगा। सरल रूप पता क्या होगा इसका? सरल रूप होगा इसका एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। अब इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट क्या बदल जाएगा? बदला कौन? वो एंजाइम कौन सा, वो अलग बात है, समझ में? ये जल बदलेगा, एंजाइम और जल। अगर एंजाइम और जल जहां उपस्थित नहीं होगा ना, वहां भोजन का पाचन हो नहीं सकता। अगर क्या नहीं है वहां, अगर एंजाइम और जल नहीं है वहां से, ये सारी बातें पूछूंगा तुमसे, होने का ही नहीं वहां। क्योंकि भोजन सरल रूप में बदलने का, और जब भोजन सरल रूप में बदलने का, तो कोशिका ग्रहण नहीं करने की, और कोशिका ग्रहण नहीं करने की, भोजन का पाचन नहीं होने का। ऐसा समझ लो, दिक्कत यहां तक। तो भोजन का अगर पाचन करवाना ना, तो एंजाइम चाहिए। वो तो अपने हिसाब से सोच सको, एक्सप्लेन करो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? चुप हो जा, पढ़ लो। जटिल भोजन को कहीं बदलना सरल भोजन में। देखो अब मैं तुमसे पूछूंगा, गुरुजी आपने बताया, देखो हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हो ना, वे न कोशिकाएं वो जटिल भोजन को ग्रहण नहीं कर सकती, उसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए ना उन्होंने एंजाइम की और जल की सहायता था ना, सरल रूप में बदलना पड़ता भोजन को, ना सरल रूप में बदलना पड़ता। जटिल रूप में ग्रहण नहीं करती हमारे शरीर की कोशिकाएं किस भोजन को, तो भोजन को ना सरल रूप में बदलना पड़ता। कैसे रूप में? समझ, सरल रूप में ग्रहण कर लेती है। मैं पूछूंगा, जैसे जी गुरु जी आपने रोटी खाई, और रोटी के अंदर बड़ी मात्रा में जी कार्बोहाइड्रेट पाए जा, और जब कार्बोहाइड्रेट पाए जा जी, वो तो जटिल भोजन है। और जो कोशिकाएं हमारी कार्बोहाइड्रेट नहीं ग्रहण करने की, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को ना बदला जाएगा एंजाइम की सहायता से, ग्लूकोज में बदला जाएगा। जैसे बदला जाएगा, फिर वो कोशिका ग्रहण कर लेगी। जैसे जी डॉक्टर बोतल लगा दो ग्लूकोज की, उसके बाद मैं पूछूंगा तुमसे, चावल खाने से क्या हो जी? चावल खाने से फैट बढ़, वसा बढ़। चावल हमने जो खाए ना, वसा खाई, तो वसा डायरेक्ट नहीं जाने, उसे ना एंजाइम की सहायता, जल की सहायता था, वसीय अम्ल के रूप में बदला जाएगा। हमारे शरीर कोशिकाएं वसीय अम्ल को पसंद करेगी। इन्हें तो कहेगी, जो शरीर कोशिका इन्हें कहेगी आई लव यू, इन्हें बोल लगी आई हेट यू। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोल लगी बताओ? चावल वसा क्या बोल लगी? इसे वसा को, और इसे बताओ क्या बोल लगी? प्रोटीन को। ऐसे क्या बोल लगी? दोबारा बताओ। आई हेट यू, मैं कह रहा हूं तुम आई लव यू बुलवा लिया मैंने, आई लव यू बुलवा लिया। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? तो कोशिका तो ग्रहण नहीं करने की भाई, कोशिका को तो सरल रूप चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या बदल जाएगा? वसा, प्रोटीन, ठीक है। इसे बोलते भोजन का पाचन। तो चुप हो जाओ, 9 बजे 10 बज जा, पढ़ाई होगी, समझ में आई बातें लगातार होगी। कि जाना, घर जाना, घर जाना, बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा गौर तो सुनना अच्छे तरीके से। पाचन किसे कहते हैं?
कोई तुमसे पूछो पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, खाली पाचन किसे कहते हैं, तो पाचन के अंदर ये बात लिखी जाएगी, ध्यान से सुन लेना कि पाचन किसे कहते हैं। हेडिंग बनेगी पाचन क्या हो, तो आप हेडिंग बनाओगे डाइजेशन के अंदर, पाचन के अंदर ये लिखोगे हमारी शरीर की जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं वे जटिल भोजन को उसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। समझ में आई बात है? हमारी शरीर की कोशिकाएं भोजन को उसी रूप में ग्रहण करने, जटिल रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। जटिल रूप में भोजन को एंजाइम और जल की सहायता से सरल रूप में बदला जाता है। भोजन को एंजाइम और जल की सहायता से सरल रूप में बदला जाता है, और हमारी शरीर की कोशिकाएं भोजन को सरल रूप में ही ग्रहण करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है, वसा को वसीय अम्ल में बदला जाता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदला जाता है। यह पूरी क्रिया पाचन कहलाती है। यह पूरी क्रिया बात समझ में आई? दोबारा फिर से आले में तुम्हारे पास पूछूंगा पाचन में क्या लिखोगे। गुरुजी आपने बताया पाचन का मतलब हो हमारी शरीर की कोशिकाएं जटिल भोजन को ग्रहण नहीं कर सकती, जब उस जटिल भोजन को एंजाइम और जल की सहायता से सरल रूप में बदला जाता है। हमारी शरीर की कोशिकाएं भोजन को सरल रूप में ही ग्रहण करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है, वसा को वसीय अम्ल में बदला जाता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदला जाता है। समझ में भी आ गया? लिख भी लोगे, कोई दिक्कत है? यहाँ तक नोट्स में सब लिखा हुआ, पहले तुम इतना ही नोट कर लो और ये वाला चित्र बनाओ जल्दी फटाफट। हाँ अभी इधर देखो भाई, बात तो कर जो बजाओ। अब समझो आहार नाल का कौन कौन सी चीजें आहार नाल का भाग है, कौन कौन सी आहार नाल का भाग नहीं है, देख लो समझ लो। मानव पाचन तंत्र है ना, इसमें सबसे पहले जो पढ़ने वाले जहां हम भोजन को सबसे पहले रखते हैं, यहां देखो चेक कर, इसका नाम है मुख गुहिका, इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। जो तुम्हारा मुंह कर रहे हो पूरा, जहां तुम सबसे पहले भोजन को अंदर रखते हो, सर टुकड़ा मुंह आया तुम ना ऐसा करके और अंदर रखा टुकड़ा, इसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल ताड़ दो मतलब बक्कल ही तो हो, आया समझ में? बक्कल कैविटी का मतलब मुख गुहिका। तो मुख गुहिका, तो सबसे पहले नंबर पर मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे। ये आहार नाल का भाग, देख लो मुख गुहिका, मुख गुहिका, इंग्लिश में नाम क्या है? बक्कल कैविटी। यार इधर देख लो, समझे करो। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर क्या क्या आगे? ग्रासनली नहीं आगे, जो आहार नाल का भाग है ना उसे देखते देखते जाओ। ग्रासनली, दूसरे नंबर पर हम ग्रासनली के बारे में पढ़ेंगे। ग्रासनली। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर यो अमाशय। अच्छा ग्रासनली लिखो, ओसोपेगस, इसे बोलते हैं स्टमक। अमाशय को स्टमक, कालजा यो कालजा, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे हम। अमाशय देखेंगे इसके अंदर भोजन का पाचन कैसे हो, देखें यहाँ भोजन का पाचन कैसे हो, यहाँ देखेंगे यहाँ हो नहीं हो भोजन का पाचन, यहाँ कैसे भोजन का पाचन हो। पहले भोजन यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ जागा अमाशय में, फिर यहाँ जागा छोटी आंत में, फिर जागा बड़ी आंत में भोजन। अमाशय यकृत में जाने का भोजन अमाशय। उसके बाद चौथे नंबर पर चले जाओ, चौथे नंबर पर जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, 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 इंटेस्टाइन का मतलब हो आंत, छोटी। और जो छोटी आंत हो ना, छोटी आंत तुम्हें खुद ही जानकर हैरानी होगी, छोटी आंत के भी 3 भाग हो। हाँ अभी थोड़ी देर तमीज समझ लो, तुम्हें खुद ही ये हैरानी होनी चाहिए। देखो सबसे पहला भाग ये यू की तरह मुड़ रहा ना, इस भाग को हम कहते हैं डेडुनम। डेडुनिया डेडुनम, डेडुनम आया समझ? डेडुनम, उसकी जो बीच वाला भाग है ना, बीच वाला भाग, ये जो वाला बीच वाला जो भाग फैल रहा है आया समझ में, इसे बोलो जेजुनम। तो सबसे पहला भाग का नाम बताया मैंने अभी, डेडुनम। डेडुनम इंग्लिश में भी हिंदी में भी कहते हैं जेजुनम, जेजू, जेजुनम। सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां सबसे लास्ट में भोजन जाएगा, इसके बाद कोई भोजन नहीं जाने का, उसका नाम है इलियम। इलम नहीं इलियम, इलियम हो। और छोटी आंत का भी सबसे बड़ा भाग हो इलियम। छोटी आंत की जो लंबाई हो ना, इसमें जो छोटी आंत हो उसकी लंबाई 6.5 मीटर हो, सबसे बड़ी छोटी आंत ही हो। या छोटी आंत के 3 भाग हो, डेडुनम, जेजुनम, इलियम।
और डेडुनम ही हो जो यू की तरह लिखा हुआ भाग है ना, यू के आकार का भाग हो, उसे डेडुनम बोल लो। आया समझो? छोटी आंत का सबसे पहला भाग डेडुनम कहलावो। छोटी आंत का जो बीच वाला भाग हो ना, उसे बोले जेजुनम। जीजू नहीं, जेजू, जेजू, जेजुनम। उसके बाद आओ इलियम। इलियम, पता लग गया? ये इलियम, इलियम सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? भोजन का पाचन ही इलियम हो। जब तुमने भोजन खाया ना, जितने तुमने भोजन खाया वो ना छोटी आंत के इलियम भाग में जाकर पचना स्टार्ट होगा। जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम माने डेडुनम में प्रवेश करेगा, फिर जेजुनम में जाएगा, और सबसे लंबी जो छोटी आंत का भाग हो इलियम कहलाएगा। इलियम के अंदर ही भोजन का पाचन हो। वहां भोजन ना बहुत सरल रूप में पहुंच चुका हो, कोशिकाओं तक, वहां तक जो भोजन पहुंचता होगा वो कोशिका उसके ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो चुका हो, सरल रूप में परिवर्तित हो चुका हो, ग्लूकोज के रूप में, वसीय अम्ल के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में परिवर्तित हो चुका हो। और जब भोजन ना सरल रूप में बन जा तो ये समझ जाओ फिर वो कोशिका तो जाना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक वो इलियम में जानेगा। तुम आलिया तुमसे पूछो क्या बताया मैंने? गुरुजी आपने बताया कि जो भोजन है ना, जो आहार नाल, उसके सारे सारे भाग बताया आपने। सबसे पहले नंबर मुगुई का हो, दूसरे नंबर ग्रासनली हो, तीसरे नंबर अमास्य हो। मुगुई का होगा, ग्रासनली हुआ, अमास्य होगा। फिर आपने बताया जी छोटी आंत। जी आपने कहा जी छोटी आंत के 3 भाग हो जी। छोटी आंत का पहला भाग हो डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम हो क्या? एलियन बता रहा है सर, ठीक है? पिक्चर देखे थे क्या? जो इलियम है ना, इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग यही हो। भोजन है ना, जो भोजन का पाचन इसी भाग में हो। अगर भोजन का जो पाचन हो छोटी आंत के इलियम भाग में अंदर भोजन का पाचन हो। कई परीक्षाओं में सवाल पूछ रहे, कई परीक्षाओं में, कि छोटी आंत का कौन सा भाग है जहां भोजन का पाचन हो? वो इलियम। कई परीक्षाओं पर सवाल है, समझ में आ बात है? और छोटी आंत की लंबाई सबसे ज्यादा हो। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास हो, 6.5 मीटर के 6.5 मीटर। मीटर मांगी बात अभी फीट की थी। 6.5 मीटर, 30 फीट की लंबाई टोटल हो। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ना, यहाँ तक लंबाई, जो लंबाई होगी छोटी इसकी आहार नाली की जो टोटल लंबाई होगी 30 फीट होगी। और इसमें सबसे बड़ी जो लंबाई हो ना छोटी आंत की हो। और छोटी आंत में भी जो सबसे लंबा भाग हो ना वो इलियम। और भोजन का जो पाचन हो ना वो इलियम के अंदर ही होगा। बात समझ में आई? भोजन का पाचन इलियम के अंदर ही होगा। जब तक भोजन इलियम में नहीं पहुंचनेगा ना तब तक कुछ नहीं होने का। और जब तक भोजन इलियम में पहुंचागा ना तब तक वो सरल रूप में बन चुका होगा। क्योंकि इस रास्ते तो होते हुए ना, इस रास्ते में पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। जब तक इलियम तक पहुंचागा ना तब तक भोजन सरल रूप में टूट चुका होगा। और सरल रूप कौन कौन से हो? ग्लूकोज, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल। बात समझ में आई बात? और हमारे शरीर की कोशिकाएं उसी तो बोल रहा, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल, और इसे बोलते हैं ग्लूकोज को आई लव यू। आया समझ में? बोलती नहीं कोशिकाएं, आजा बाबू आजा, मुझे तेरी तो जरूरत थी, मुझे जटिल भोजन की जरूरत नहीं आई थी, सरल भोजन की जरूरत थी। जटिल भोजन को सरल भोजन बदलने का काम कौन कर रहा है? एंजाइम और जल। बात समझ में आ चुकी? दिक्कत तो नहीं है तक? पुचारी बात या बुझारी? पेपर में जाना, छोड़ना नहीं, लिखते चले जाना, भर देना बारडा वर्ग, ये इलियम हो, ये जेजुनम हो, इलियम हो, छोटी आंत हो, या कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। चित्र बनाया फटाफट, यहाँ मुख का बताई थी, यहाँ ग्रासनली बताई थी, यहाँ हल्का हल्का ये यकृत बनाया था, नीचे फिर यहाँ बताया था छोटी आंत, साइड में बढ़ाई थी बड़ी आंत, या खेल खत्म। चित्र है क्या इसमें? खेल आना फिक्स हो, आना ही आना। मैं इसलिए इतनी गहराई क्यों समझा रहा हूँ? इतनी गहराई इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें भविष्य में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इंजॉय करो तुम पढ़ाई को। समझ में आया बात? या कि तुम्हें वास्तव में पता लगना चाहिए वास्तव में भोजन जा कहाँ रहा, कैसे जा रहा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? इलियम तक समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब साइड में समझते हैं सहायक पाचन ग्रंथियां। सहायक पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी, कितने प्रकार की हो? पाचन ग्रंथियां ये भोजन के पाचन में मदद करती है। बस इतनी बात याद रखना। जो मैं साइड बताने जाऊंगा ना वो आहार नाल का भाग नहीं है। एक बार पेपर में ये सवाल पूछ लिया, पता कैसे सवाल पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है? एक ही में लिख रखा था। तो ये भी मुख गुही का आहार नाल का भाग है, ग्रासनली आहार नाल का भाग है, अमाशय आहार नाल का, छोटी आंत है, यकृत नहीं है, यकृत नहीं आहार नाल का भाग। ऑप्शन में यकृत पर टिक मारना था। तो कौन सी चीज आहार नाल का भाग है कौन सी नहीं है वो यहाँ दिखाई दे रहा तुम। समझ? भोजन का पाचन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? मुख गुहिका में, अमाशय में। आधे सोचो मुख में हो पाचन, तो मुंह में भोजन खाओ, उस पर टिक मार दिया, वो गलत हो जाएगा। ऐसे समझ में? भोजन का पाचन कहाँ होता है? फिर ऑप्शन दे रखा जेजुनम, डेडुनम, इलियम, बड़ी आंत। आंत दोनों का इलियम। ऐसे में बड़ी आंत में तो वेस्ट भोजन जाएगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो शरीर से बाहर निकलना वो भोजन जाएगा बड़ी आंत में। ऐसे समझ, जो शरीर को हमारा ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में बात? जो क्योंकि भोजन के साथ साथ हम कीटाणु भी तो खा लेते हैं, हाथ धोए नहीं और खाना स्टार्ट कर दिया, वो सारा बड़ी आंत में चला जाएगा। ऐसा समझ में? ठीक, वो मल के सारे बाहर निकल जा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मजा आ रहा है समझने में? टॉपिक समझना, रटना नहीं, समझना। मैं भी कह रहा हूँ समझने का खेल है सारा का सारा। बैठ कर तुम किसी पूछने की जरूरत नहीं पढ़ने की, इतना आसान बना देंगे हम सब। ये इलियम, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग यही हो।
और इलियम के अंदर ही भोजन का पाचन होगा। भोजन का पाचन ही इलियम के अंदर होगा। जब तक भोजन इलियम के अंदर नहीं पहुंचा तो अब हम समझेंगे सहायक पाचन ग्रंथियां क्या हो। सहायक पाचन ग्रंथियां, इसमें देखो कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल है। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हो लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां हो, इसे भी समझेंगे लार ग्रंथियां कौन सी हो। मैं भी कह रहा हूं लार ग्रंथियां आहार नाल का भाग नहीं है, ऐसा समझ लो। दूसरे नंबर पर यकृत ग्रंथियां। यकृत, ये भी समझेंगे यकृत ग्रंथियां कौन सी हो। साइड में दिख रहा है ना यकृत हो, यहाँ यकृत ग्रंथि हो, तो यकृत ग्रंथि कौन सी हो। उसके बाद अग्नाशय ग्रंथियां। अग्नाशय ये भोजन के पाचन में सहायता करती है, भोजन को पचाने में सहायता करती है, इसलिए हम सहायक पाचन ग्रंथियां कहते हैं ना। ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लैंड्स, इन्हें बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत यहां तक। तो मुख गुहे के बारे में पढ़ेंगे हम, ग्रास नली के, अमाशय के, छोटी आंत के, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ना तुम सबसे पहले मुख गुहिका के बारे में पढ़ना। जब मैं मुख गुहिका के बारे में पढ़ाऊंगा ना, अब बताओ ये हमारे मुख गुहिका, ये पूरा का पूरा जो जबड़ा दिखाई दे रहा है ना, पूरा यहाँ तक का ये मुख गुहिका, इसके अंदर क्या क्या जा रहा है। मुख गुहिका के अंदर जीभ भी आ रही, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुख नहीं खाली मुख गुहिका के बारे में पढ़ के बैठ जाएंगे ना बाबू। मुख गुहिका के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो मुख गुहिका के अंदर जीभ भी आ गई और जीभ के साथ साथ आगे दांत भी आएंगे। दांत कितने प्रकार के हैं वो भी पढ़ेंगे, कौन सा दांत को कौन सा काम कर रहा है वो भी पढ़ेंगे। छोटे बच्चे में कितने दांत हो, 20 ही दांत हो छोटे बच्चे में। बड़े बच्चे जो वयस्क मनुष्य हो जाओ उसमें 32 दांत हो। कुछ ऐसे हो जिसमें 28, बेकला हो जिसमें 28 दांत हो, ऐसे समझ में। अब घर जाकर दांत गिनेंगे हैं। बेकला हो जिसमें 32 हो, जिसमें 32 दांत आ चुके हो ना, उसको पूरी बुद्धि आ चुकी है, तो भी 23-24 साल की उम्र में ना 32 दांत पूरे आ चुके हो। सबसे लास्ट वाली जाड़ दिख रहा है जिसे हम अक्कल जाड़ी भी बोल रहे, ऐसे समझ में। विजमैन टीथ बोलते हैं, बुद्धिमान दांत निकलते हैं उसको बच्चे का। हाँ तो बस बुद्धि नहीं आता है, जब तो कोई फैसला नहीं ले पाते तुम। चुप हो जाओ, कहा मुंह हाथ दे रहा है, बाद में गिन ले। ये गुंडा चूस रहा बेटे तो बनेगा क्या चूस रहे बैठ कर। चलो चुप हो जाओ, अब बात नहीं करना, सुनना जाओ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत। जब हम मुख के बारे में पढ़ेंगे ना, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जीभ का जो आगे का भाग होने हो, अगर भाग हो पता क्या करो, ये मीठेपन तुम बतागा इसके अंदर स्वाद कणिकाएं हो जीभ के अंदर। जी अगर भाग है ना वो मीठेपन को टेस्ट करेगा, और जो सबसे पीछे का भाग है ना वो कड़वेपन को टेस्ट करेगा। जब दवाई खाई वो कड़वी लगेगी तुम, वो जीभ का पिछले वाला भाग बताएगा कड़वी दवाई, और साइड वाला भाग ने बताएगा खट्टापन कहां सी, अगले वाला भाग बताएगा तो वो मीठापन कहां सी, क्योंकि जीभ के अंदर स्वाद कणिकाएं हो। जीवा के बारे में पढ़ेंगे, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं टंग। उसके बाद हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। जो आगे के दांत है ना, तुमने देखा नहीं आगे के दांत बहुत पेने टाइप की पाई जाएंगे, और जैसे जैसे पीछे चले जाएंगे दांत छोड़ते चले जाएंगे। क्यों हुआ सही समझेंगे, ऐसे समझ में। बेटे डॉक्टर में पूरा घबराओ ना तुम। कोई दिक्कत नहीं अंत। और कुछ जो दांत हो ना, आधे कहो दांत चीस रहा मेरा, वो जुगाड़ भी समझेंगे क्यों चीस रहा दांत, कैसे चीस रहा दांत, कितना दिलचस्प। कुछ ठंडा ठंडा खाओगे तो दांत क्यों चीस रहा, जानकारी पूरी होनी चाहिए ना, ऐसे समझ। फिर डॉक्टर को जाओगे तुम भी बैठ के इसके पास ज्ञान झाड़ोगे, खड़े होगे, तुझे पता नहीं कहां से पढ़ गया क्या पढ़ रखा है, तो डॉक्टर तू ये दिख, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा मैं तुम्हें। बात समझ में आई। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पार्ट मुख गुहे का खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ग्रास नली में। फिर ग्रास नली में बताऊंगा ग्रास नली भोजन का किस तरह काम करो। ग्रास नली में भी कुछ नहीं होता ना, तो वहां एंजाइम होता ना जल होता। अब इसके अंदर भी ना तुम जरे जीभ के बारे में नहीं पढ़ने के, जीभ की साइड से, जीभ के नीचे से यहाँ से पिट्रोड ग्रंथि, एक यहाँ पिट्रोड ग्रंथि हो, यहाँ कान के नीचे पाई जा, एक और 3 ग्रंथियां पाई जाए यहाँ से। अभी तीनों बहुत बड़ी खतरनाक ग्रंथियां हो, और उनसे लार निकला, और लार के अंदर पढ़ेंगे फिर क्या क्या हो। लार के अंदर एंजाइम हो और जल हो, फिर वो भोजन को गीला करने का काम करो। तब जाकर जब सारा पढ़ लेंगे मुख गुहिका के बारे में, तब जाकर ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। अगर ग्रास नली को तभी से स्टडी करेंगे। भविष्य में भरमार मात्रा में क्वेश्चन है यहाँ। मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ ना, खड़ा होगा, आने वाले टाइम पर तुम उसकी जरूरत पड़ने वाली, तुम खोज कर पढ़ोगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का पेपर देगा बच्चे सारे, उन्हें खोज कर पढ़ो कि कहां तो कौन बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा, कहां से। एक ही बार पढ़ लो फिर झंझट ही खत्म। ऐसे दूसरे बताऊंगे भाई ग्रास नली में वो मुख गुहिका के अंदर ही पाया जा, ऐसे भोजन चबाया जा, ये दांत ये वाले हो, कर्तक दांत ये हो, चबाने वाले दांत ये हो। समझ नहीं बात है, दांतों की संख्या इतनी हो, अगले दांत को क्या वो, बीच वाले दांत को क्या वो, अगले वाले दांत को क्या वो, झंझट ही खत्म। दांत जो किस पदार्थ का मिलकर बना हुआ हो, उसके अंदर क्या हो दांत के, उसके फिर भीतर क्या हो, दांत क्यों चीस रहा, पता लग चुका है। समझ में। तो इसे पढ़ाई ना समझो, इसे सामान्य भाषा में समझो। मान लो तुम क्या बैठ कर कहीं बात कर रहे, तो तुम तो बात कर रहा मेरा दांत चीस, फिर बतागा दांत में दिक्कत हो, है समझ, फिर बतागा दांत में दिक्कत, तो तुम किस कॉपी में लिखो, जब तुम बात करोगे बैठ कर कॉपी में लिखो, फिर भी तुम्हें याद रहेगा। क्यों, क्योंकि तुम बात कर रहे थे, तो तुम भी तो मेरे साथ बात करो ना।
आए समझ, बात बात करेंगे। अब ये बताइए कि मेरी गर्लफ्रेंड के मुंह में कितने दांत थे। भूख लग रही, भूख क्यों लगती है यहाँ मास्य में क्या हो वो भी हम समझेंगे। सच में भूख क्यों लगती है, कारण ये भी समझेंगे हम कि क्या कारण हो, भूख क्यों लगती है। एक ऐसा पदार्थ हो जब तुम खाना नहीं खाते ना, वो धीरे धीरे खाने की जगह ना अमस्य की दीवारों को कुतेरना स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे जैसे कुतेरेगा ना तुम लगेगा भूख लग रही, तुमको पेट में चूहे कूद रहे हैं, वही हो चूहे कूदने का जुगाड़। दोबारा फिर समझो बेबी। बेबी सबसे पहला हेडिंग क्या बनेगी, सबसे पहले हेडिंग बनेगी आहारनाल। आहारनाल किसे कहते हैं। अब सवाल ये हो आहारनाल किसे कहते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनेगी, फेरिया बनेगी, फेरिया बनेगी, फेरिया बनेगी, फेरिया बनेगी, मुख गुहिका के अंदर फिर बहुत चीजें पढ़ेंगे ऐसा समझो, ग्रासनली, फिर अमास्य, फिर छोटी आंत, ये सारे बात। अभी क्या बनेगी हेडिंग, नोट्स में किस तरह लिखा हुआ ये बता रहा हूं तुम्हें। आहारनाल मुख गुहिका से लेकर मुख गुहिका बड़ी आंत तक, मुख गुहिका से लेकर बड़ी आंत तक, इस भाग को लास्ट भाग बड़ी आंत का जो भाग हो ना लास्ट, उसे बोलते हैं गुदा। गुदा तो हम ऐसे लिखेंगे कैसे, देख लो कैसे लिखेंगे। आलिया तुमसे सुनूंगा मैं। मुख गुहिका से लेकर पहले आहारनाल हेडिंग बनेगी, मुख गुहिका से लेकर गुदा तक की लंबाई, आहारनाल की लंबाई 30 फीट होती है। 30 फीट होती है। आहारनाल सबसे पहले भोजन को मुख गुहिका के अंदर रखा जाता है, मुख गुहिका के अंदर रखा जाता है। उसके बाद भोजन ग्रासनली में पहुंचता है। उसके पश्चात भोजन धीरे धीरे अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद यह भोजन धीरे धीरे छोटी आंत के सबसे पहले भाग डेडुनम में जाता है। छोटी आंत के सबसे पहले भाग डेडुनम में जाता है। डेडुनम यू आकार की नली होती है। उसके बाद यह भाग यह भोजन जेजुनम में जाता है। जेजुनम के बाद यह भोजन इलियम में जाता है। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। अब बताओ इसमें पहुंच जाएगा इलियम। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, कोई प्रॉब्लम है तक। जब छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होगा इलियम, अब ये बताओ जब इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग हो, इलियम में भोजन का पाचन होता है। अब इलियम में ना जो भोजन होगा वो छोटे छोटे ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो चुका है सरल रूप में। और वहां पता क्या लगे होंगे, वहां लगे होंगे रसांकुर, ऐसे करके रसांकुर लगे होंगे, ऐसे रसांकुर में भोजन को उठा लेंगे आसपास, और भोजन को उठा लेंगे जो सरल रूप में गया उसे उठा लेंगे, और उठाने के बाद ना वो भोजन कोशिकाओं तक पहुंचा देंगे। आज कोशिका तो भोजन कौन बचाएगा, ब्लड, रक्त का काम होगा, कोशिकाओं तक भोजन पहुंचा देगा। और जब वो कोशिका के अंदर ना जो भोजन वो जाकर बैठ जाएगा पता कहाँ, एटीपी के रूप में। आज समझ में, कोशिका के बिजली घर में जाकर बैठ जाएगा एटीपी के रूप में। कोशिका का बिजली घर बोलते हैं माइक्रोकांडिया को। माइक्रोकांडिया के अंदर एटीपी के रूप में भोजन जाकर बैठ जाएगा ग्लूकोज के रूप में, उससे एनर्जी मिलेगी ना एनर्जी। एक एटोटाइज आता था ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी वाला एटोटाइज आता नहीं, वो ग्लूकोज ही तो पिया था गर्मियों के दिन में, ग्लूकोज पिया एनर्जी मिलती उसको, तो एनर्जी तो मिलेगी, सेल को एनर्जी मिल रही है उसकी कोशिकाओं को। इतनी जानकारी नहीं है मुझे यार, इतना टीवी देखता मैं, 3-4 नाटक देखे मैंने जिंदगी में। बात बताओ समझ में ही नहीं है। चलो चलो बताओ अब मुख गुहिका में पाचन कैसे होगा। जो मुख गुहिका, अब हमने समझ तो लिया टुकड़ा, हमने सबसे पहले मुख गुहिका में रख तो लिया, आहार नाली के बारे में पता लग चुका। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, नोट्स में सब लिखा हुआ, अगली हेडिंग बनेगी मुख गुहिका। और जब भोजन को सबसे पहले इसमें तो रख लिया हमने, मान लो टुकड़ा तुमने उठाया मुंह में रख लिया, अब गौर तो सुनना ध्यान से, समझना भी, रख लिया, कहाँ रखा, मुख गुहिका में। अब मुख गुहिका के अंदर ना 2 चीज पाई जाएगी, एक तो पाई जाएगा एंजाइम, और एक जल नहीं होने का, लार होगी, लार के अंदर जल होगा। ऐसा समझ, मुख गुहिका के अंदर बड़ी मात्रा में लार पाया जाएगा। ऐसा समझ, मुख गुहिका के अंदर बड़ी मात्रा में पाया जाएगा, लार पाया जाएगा, तो मुख गुहिका में लार मिलेगा। हाँ मुख गुहिका मिलेगा, जो लार है ना ये मुख गुहिका के अंदर मिलेगा। मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ,
मैं मुख गुहिका के बारे में समझाने जा रहा हूँ तुम। ये मुख गुहिका, तुमने भोजन उठाया, तुमने ये मुख गुहिका में अंदर डाल दिया, तुमने मुख गुहिका तुम्हारी डाल दिया मुख गुहिका में। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। जैसे तुमने भोजन को मुख गुहिका के अंदर डाल दिया, तो जो मुख गुहिका में भोजन रखने में, जैसे मुख गुहिका के अंदर ना 3 प्रकार की ग्रंथियां हो। मुख गुहिका के अंदर ना लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाएगी। जब लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाएगी ना, तो वहां से सलेवा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, लार निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। लार का काम होगा भोजन को गीला करना। अब जो लार होगी ना, ध्यान से सुन लेना, मुख गुहिका के अंदर ना भोजन रख तो ही तुरंत लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाएगी। लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाएगी। लार ग्रंथियां जैसे एक्टिव होगी, उसके अंदर से लार निकलेगा। और लार में क्या हो, लार में पता क्या हो, लार में 2 चीज हो। एक तो एंजाइम, क्या हो, एंजाइम, और एक हो जल। लार ग्रंथियों के अंदर एक तो होगा जल पता कितना होगा, 99%। और एक होगा एंजाइम होगा 1%। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? पूछूंगा मैं तुमसे, मुख गुहिका के अंदर क्या क्या पाया जा जी? मुख गुहिका के अंदर ना एक बहिस्राव ग्रंथि पाई जा, बाहर तो जो मदद करो, बहिस्राव ग्रंथि। हाँ, बहिस्राव ग्रंथि हो गया। नाम क्या है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के अंदर क्या होगा, जल। जो लार हो ना, वो जल तो एंजाइम तब बनेगा। अब जो जल हो ना, जल होगा 99%, आया समझ में, और एंजाइम होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? जो लार ग्रंथियां में भी 3 प्रकार की हो। कितने प्रकार की? जो लार ग्रंथियां हो। अब लार ग्रंथियां हो ना, लार ग्रंथियां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक का नाम है पिट्रेड ग्रंथि। पिट्रेड, ठीक, 3 ग्रंथि हो, ये एक ही पढ़नी से बता। देखो कौन थी ये? कान, हमारे कान के पास है ना, यहाँ साइड में, इस हिस्से में जहां से लार निकलती है, इस हिस्से में ना, यहाँ। हाँ, इस अंदर घटली से पाई जाएगी, घटली से हाथ लगा दो, वो पिट्रेड ग्रंथि। हाँ, फूल ना, उसे गलसुआ नमक रोग का हो। हाँ, कहते नहीं गलसुआ नमक रोग, कभी कभी इसमें दर्द होगा, घटली से हो, ये पिट्रेड ग्रंथि हो। या खाना भी नहीं खाया जाता, कारण नहीं पता क्या हो, कारण सुन तो ले, ध्यान लगा। इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए ना, इसमें रोग हो जाए तो, या ना लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि पिट्रेड ग्रंथि हो। हाँ, और एक पाई जाएगा साइड में, एक यहाँ साइड में पाई जाएगी, हाँ साइड में, और एक यहाँ पाई जाएगी नीचे। तो कितनी ग्रंथियां होगी? 3 जगह तो लार निकलता होगा। तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? पिट्रेड ग्रंथि। हाथ लगा देखो, है क्या? कटली दुख भी रही निकलेगी, दुख रही आया समझ लो। हाँ, तो ये भी पिट्रेड ग्रंथि हो ना। अगर बच्चे पे खाना भी नहीं जाए, गलसुआ नामक रोग इसी कारण हो, अगर पिट्रेड ग्रंथि खराब हो जाए। अगर तुमसे पूछने लगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो, लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो पिट्रेड ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार निकलस 3 ग्रंथि हो। लार ग्रंथि की संख्या कितनी हो? 3। लार ग्रंथि कितनी संख्या हो? हाँ, ये इससे पकड़ने स्टार्ट हो जाना। क्यों? कारण क्या है? इसमें प्रॉब्लम आ जाए ना, तो फूलनी स्टार्ट हो जाएगी बड़ी मात्रा में। अगर इसमें रोग हो जाए तो गलसुआ नामक रोग हो जाए इसमें, पिट्रेड ग्रंथि में। इतनी बात बताओ, समझाइए। लार पता लगा कहां से निकला? कितने प्रकार की ग्रंथि? सबसे बड़ी कौन थी? पिट्रेड। ऐसा पिट्रेड, इंग्लिश में भी क्या, मैं हिंदी में क्या हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तक क्या निकलेगा इससे? लार। और लार पता क्या करेगा? लार के अंदर कितनी चीज होगी? 2। एक तो होगा जल, आज समझ। तो जल क्या करेगा? भोजन को गीला करने का काम करेगा। जो तुमने भोजन खाया ना, जो भोजन खाया तुमने, टुकड़ा रखा है अंदर, तो जल, उसके जो लार आ जाएगी। लार के अंदर क्या होगा? जल होगा। वो जल ना उस भोजन को गीला करने का काम करेगा। पता लग गया? जल पता लग गया क्या काम करेगा? भोजन को क्या करने का काम करेगा? गीला, आज ताकि पचाने में आसानी हो। एंजाइम क्या करेगा? उसे तोड़ने का प्रयास करेगा, उसे भोजन को ना कुतेर देगा, उसे सरल बना देगा, उसे जटिल भोजन को सरल बना देगा। अब तुम सोच रहे हो एंजाइम कौन सा हो? मुंह के अंदर, मुख गुहिका के अंदर ना लार हो जाए, मुंह गुहिका के अंदर लार पाई जाएगी, लार के अंदर एंजाइम होगा, और एंजाइम 1% होगा। अब एंजाइम कौन सा एंजाइम होगा? कई बार पूछा हुआ, तो मैं तुम्हें नाम बता रहा हूं, एंजाइम का नाम कौन सा होगा। कई परीक्षाओं में पेपर उसका नाम पूछ लिया, उसका नाम हो टाइलिन एंजाइम। यहाँ जो एंजाइम होगा उसका नाम टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन। एक लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। याद रहा ये बात क्या? तो बताओ, इसके जो हमारे अंदर एंजाइम हो लार के अंदर, लार बता रहा हूं मैं, लार पिट्रेड ग्रंथि से निकलती है। आप पिट्रेड ग्रंथि से, बाह्य ग्रंथि है, ये ग्रंथियां ना जो बाह्य ग्रंथियां, ये हर नाल का भाग नहीं है, मैं भी कह रहा हूं।
आहार का भाग नहीं है, सहायक पाचन ग्रंथियां इधर की हैं, पाचन में सहायता कर रही हैं। आले तुम्हारा नंबर लगाऊंगा, मैं पूछूंगा तुमने क्या बताया? गुरुजी आपने बताया कि सबसे पहले भोजन को मुंह गुहिका में रखेंगे, जब मुंह गुहिका में भोजन को रखेंगे तो भोजन को ना गीला करने के लिए, वहां से भोजन को पचाने के लिए तुरंत वहां से लार ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी। मैं पूछूंगा लार ग्रंथि कहां से, लार ग्रंथि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की हो। मैं पूछा सबसे बड़ी कौन सी हो? जी सबसे बड़ी पिटरेट ग्रंथि हो जी, वहां से लार निकलेगी। मुझे लार के भीतर क्या क्या हो जी? लार के भीतर जी 99% जल हो, 1% एंजाइम। मैं पूछूंगा जल का क्या काम हो जी? भोजन को गीला करने का काम करो। आज समझो। और एंजाइम क्या करो? भोजन को सरल सरल रूप में बदला। मैं पूछा एंजाइम कितने हो जी? 2 हो। लार के अंदर 2 एंजाइम, एक तो टाइलिन, एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो याद नहीं करने का मरेगा। मैं रात तो मैं आलिया तुमसे सुनने मुंह गुहिका के बारे में एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ। मुंह गुहिका के अंदर मैंने ये लिखा हुआ नोट्स में भी लिखा हुआ। अब जो टाइलिन होगा ना, टाइलिन जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी का टुकड़ा खाया, वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को, केवल कार्बोहाइड्रेट को, वसीयम ग्लूकोनी नहीं, एमिनो ग्लूकोनी नहीं, केवल पता किस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बदलेगा। कौन बदलेगा? टाइलिन। टाइलिन का काम पता लग गया। टाइलिन काम करेगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बदलने का काम करेगा। टाइलिन क्या काम करेगा? जो तुमने भोजन खाया ना, रोटी खाई तुमने, आज तुम कार्बोहाइड्रेट उसका क्या बनाना है? ग्लूकोज बना देगा। ऐसा समझ में? ठीक। स्टार्च ये ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च जो रोटी खाई ना उसमें अंदर पाया जाता है स्टार्च। उसका जो स्टार्च है ना, कौन काम करेगा? टाइलिन। इसका बना देगा माल्टोज। और जो माल्टोज जिसके सामने लास्ट में ओज लिख गया ना, वो शर्करा होगा। और शर्करा का मतलब मीठा होगा। और मीठा होगा का मतलब तुमने रोटी खाई ना और चावल खाई ना, तुमने अंदर जैसे अंदर रखे ऑटोमेटिक, तो हल्का हल्का तुम मीठा लगना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिसके नाम ही शर्करा एक प्रकार का मीठा बना जाएगा उसके अंदर ऑटोमेटिक, चाहे वो फीका लेकिन हल्का हल्का फिर भी मीठा महसूस होगा। तुम समझ में आया बात? है दोबारा फिर समझ। मैं तुमसे पूछूंगा कि टाइलिन का क्या काम हो? गुरुजी टाइलिन का काम हो जब हमने रोटी खाई ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, और जो कार्बोहाइड्रेट को ना ग्लूकोज में बदल देगा। सबसे बड़ी खास बात होगी। मैं पूछूंगा तुमसे प्रोटीन का पाचन हो? यहाँ ना, प्रोटीन का पाचन नहीं होता है यहाँ से। मैं पूछूंगा तुमसे यहाँ वसा का पाचन हो जी? ना, वसा का पाचन भी नहीं होता है यहाँ से। यहाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो। मुख गुहिका के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। मुख गुहिका के अंदर याद रहेगी बात है। वसा का पाचन होगा नहीं, प्रोटीन का पाचन होगा नहीं। तुमने दाल खाई ना, यहाँ उसका कोई पाचन नहीं होने का, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा कौन? टाइलिन। और टाइलिन कौन है? एंजाइम। याद आएगी बात है? दिक्कत तो नहीं है तक। मान लो तुमने रोटी का टुकड़ा खाया, ये अंदर गया, आया समझ में? अंदर गया तो तुरंत जो पिटरेट ग्रंथि यहाँ से, उससे क्या निकलेगी? लार। और जब लार निकलेगी, लार के अंदर कितनी चीज होगी? 2। एक तो जल। अच्छा, जल क्या करेगा? जो टुकड़ा तुमने खाया ना उसको गीला करेगा। फिर एंजाइम क्या करेगा? चलो कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। दो एंजाइम पाए जाएंगे, लाइसोजाइम, टाइलिन क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा। छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा, भोजन सरल बन जाएगा। जब सरल बन जाएगा तो फिर जाकर राशन लेगा। अभी इतना ही काम नहीं हुआ, अभी एक काम और करेंगे और भी। अब इसका यांत्रिक पाचन होगा। अब यांत्रिक पाचन कौन करेंगे? दांत। अब दांत अपना काम करेंगे। आया समझ में? दांत क्या करेंगे? उसे धीरे धीरे काटना स्टार्ट करेंगे। और जीभ अपना काम करेगी, इसे इधर उधर पलटती रहेगी भोजन को। बात समझ में आई? मजा आ रहा पूरा का पूरा? समझा भी दोगे? तो लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाएगा? लाइसोजाइम। टाइलिन। ये कई बार पूछ लिया कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाएगा? टाइलिन। और तुम कई बार पूछ लिया टाइलिन एंजाइम लार के भीतर कर क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलो। रट्टा क्यों मारना रट्टा? जो तुम समझ में आ रहा। टाइलिन का काम क्या हो? टाइलिन कहाँ पाया? लार में पाया। लार कहाँ पाया? लार ग्रंथि तो निकलेगी। लार ग्रंथि कितने प्रकार की हो? 3 प्रकार की। सबसे बड़ी कौन सी हो? पिटरेट कहाँ पाया? कान के नीचे। याद रही बात है? खेल खत्म। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि के, लार के अंदर कितनी चीज हो? एक क्या हो? जल कितना % हो? एंजाइम क्या करेगा? भोजन को सरल बनाने का, छोटे टुकड़ों में। आया समझ में? लार के अंदर जो एंजाइम है उसका क्या नाम है? पता लगा? टाइलिन का काम। टाइलिन, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, टाइलिन प्रोटीन का पाचन करता है, गलत है सही है? करता तो नहीं? टाइलिन वसा का पाचन करता है, गलत है सही? यूपीएससी के 2008 पूछ रखा है परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में सवाल पूछ रखा है, जो मैंने तुम्हें बताया भी। हाँ समझ गए? सेम सवाल पूछ रखा है। इतनी कह रहे हैं हाँ, क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते। समझ में आया नहीं आया? बताओ थारी। ठीक, अगर तुम्हारी समझ में आया ना
ठीक, तो तुम कुछ भी तैयारी कर सको। बड़ी से बड़ी परीक्षा में सवाल पूछते, ऐसे सवाल पूछते, कोई दिक्कत है यहाँ का? छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी परीक्षा हो। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तुम किसी से कम नहीं है अगर तुम पढ़ने बैठ जाओ। इसलिए कहा गया तू खुद की खोज में निकल, तू किसी लिए से तू चल ना चल, तू तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, ऐसा वजह। तो एक बार तुम कदम तो बढ़ाओ। तो टाइल मैंने यहाँ तक समझा दिया, लार ग्रंथि कौन सी आऊँ? लार ग्रंथि के अंदर जल और एंजाइम पाई जाएगा। पिट्रेट ग्रंथि सबसे खतरनाक हो, पिट्रेट ग्रंथि कान के नीचे पाई जाएगी। याद कर गए सालू, कान के नीचे मानूंगा नहीं तो पिट्रेट ग्रंथि खराब कर दूंगा, समझ गए? रैपट मार तो टाइलिन बाहर पड़ा निकलेगा, ऐसे समझ में। कार्बोहाइड्रेट ही बाहर, ग्लूकोज बदला नहीं देने का, समझ गए? हाँ, कल को नहीं पड़ेगा ना, मुख गुगाई तोड़ दूंगा, आया समझ में। कर कल को नहीं, ये बक्कल के बेटे बक्कल ही दार दूंगा इसके, अगर सलू सारा याद नहीं हुआ। चलो मैं मुख गुगाई के बारे में एक बार तुमसे सुनना चाह रहा हूँ, कैसे बताओगे? अभी तुम कैसे बताओगे ये तो बता। लास्ट बार मैं पूछूंगा, क्या बताया मैंने जी? गुरुजी आपने पहला हाथ नाल के बारे में बताया जी, 30 फीट अपनी साधारण आसान भाषा में। सोचो कुछ भी नहीं कर रहे थे, डॉक्टर के पास गए थे, मैं डॉक्टर हूँ और तुम बस बता रहे थे डॉक्टर ने क्या क्या बताया बताया, ऐसे बता रहा हूँ डॉक्टर ने क्या बताया बताना, ठीक है? गुरुजी देखो जी ये बात थी, हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा थारी आंख तो 30 फीट लंबी हो। अच्छा भाई 30 फीट लंबी हो, सबसे पहला जब तुम भोजन रखो वो मुंह गुई का में रख लो। जैसे मुंह गुई का में भोजन रख लोगे तो वहां तो तुरंत पता क्या होगा, वहां तो तुरंत लार ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी। लार ग्रंथि जैसे एक्टिव, वो बहिस्रावी ग्रंथि होगी, बाहर तो एक्टिव हो रही है ना वह। अच्छा जैसे एक्टिव हो जाएगी उसके अंदर लार पाया जाएगा, जब लार निकलेगा, लार तो निकलेगा, लार के अंदर ना दो चीज मिलेगी, एक तो जल मिलेगा, फिर तुम बताओगे जो जल हो तो 99% होगा जी, डॉक्टर साहब ने यही बात बताई, ऐसे समझ में। कि उसके बाद क्या होगा, जो लार ग्रंथियां 3 प्रकार की हो, लेकिन जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो ना वो कान के नीचे पाई जाएगी, पिट्रेट ग्रंथि हो। सब ज्यादा राड़ू उसमें निकलेगी, सब ज्यादा लारू उसके अंदर से निकलेगी, दिक्कत नहीं है। फिर एक एंजाइम पाई जाएगा। अच्छा अगर पिट्रेट ग्रंथि में समस्या खड़ी हो जाए, गलसुआ नामक रोग हो जा, गलसुआ, अगर पिट्रेट ग्रंथि में यहाँ समस्या खड़ी हो जा तो गलसुआ नामक रोग हो जा। हप्पू अलग हो, आया समझ में, हप्पू के बापू, आया समझ में। तो यहाँ गलसुआ नामक रोग हो जा। अब जब गलसुआ नामक रोग हो जा तो बात समझ में आई है। फिर आप बताओगे गुरुजी इसके अंदर ना जो लार हो उसके अंदर एंजाइम हो, सारा खेल ही हो ना भोजन को पचाने का, ये सारा रोड़ा किसका, भोजन को पचाने का। आपने बताया जी गुरुजी एंजाइम के एंजाइम वहां 2 होंगे, एक तो टाइलिन होगा, लाइसोजाइम होगा। जाली में रोशन नहीं है, लाइसोजाइम हो। सुन टाइलिन, अभी टाइलिन सुन लो, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को ना ग्लूकोज से मतलब जी, बता दिया, स्टार्च को माल्टोज में, जिसके लास्ट में ओ जाए ना, ओज 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 ग्लूकोज माल्टोज, वो मीठा हो, इसलिए जी रोटी खाने के बाद में मीठी लगी, ऐसा समझ में, क्योंकि लार के अंदर ना एंजाइम पाए जा। एंजाइम कौन सा, टाइलिन। बात बताओ समझ में आई, कोई दिक्कत? अगर मैं कहने एक सवाल पूछूं तुमसे कि जो भोजन का पाचन में लार की भूमिका कुछ है भाई, लार कुछ काम कर रही है क्या काम कर रही भोजन को? अच्छा और क्या काम कर रही? तो लार के अंदर क्या क्या पाया जा? अच्छा एंजाइम कौन सा पाया जा? वो क्या कर रहे हो भाई? सेम क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, तुमने उत्तर ही बता दिया इसका, यही तो आ रखा है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। सेम क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, इतना ही आ रखा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, आना का क्वेश्चन। हाँ तो फिर सारा तो तुम बता रहे, तो भोजन के पाचन में तो तुम क्या बताओगे? सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर लो, सबसे पहले भोजन को मुंह गुहिका के अंदर रखा जाता है, मुंह गुहिका के अंदर लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, उसमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि पिट्रेट ग्रंथियां है। लार के अंदर 2 प्रकार लार 2 चीजों से मिलकर बनती है, जल और एंजाइम। लार में 99% जल पाया जाता है, 1% एंजाइम पाया जाता है। जो जल भोजन को गीला करने का काम करता है, एंजाइम लार के अंदर एंजाइम भोजन को सरल करने का काम करता है। लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, या स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। बात समझ में आई है? ये बताना और क्या, कहीं से भी स्टार्ट कर लो जहां तो तुमने समझा, कहीं से भी मन मर्जी चाहे स्टार्ट कर लो। मैं ऐसे स्टार्ट कर सको, लार ग्रंथि में लार 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, जल तथा एंजाइम। जल भोजन को गीला करने का काम करता है, एंजाइम भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में बदलने का काम करता है, जटिल रूप से सरल रूप में बदलने का काम।
मेन चीज समझ माना, कोई सी भाषा में लिख लो, मेन चीज समझ माना, कोई सी भाषा में लिख लो, कोई सी भी भाषा में, समझ में आई बात या? ठीक। अब ये तो एंजाइम, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन तथा लाइसोजाइम। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, आए समझ में? और एक बात और मैं भी बता रहा हूं, मुख गुहिका के अंदर प्रोटीन का और वसा का पाचन नहीं होता। ऐसे सवाल पूछो, ऐसे समझ में, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो। ये बात समझ में आई? तुम किसी को भी कंफ्यूज कर दोगे, जो बायोलॉजी पढ़ने वाला 2 मिनट में कंफ्यूज कर दोगे, बता कि मुख गुहिका के अंदर किस चीज का पाचन नहीं होता? वसा का पाचन हो, प्रोटीन का पाचन होता नहीं होता। आया समझ में? शरीर के अंदर कोशिकाएं किस तरह ग्रहण करती है, क्या क्या। आज तुम्हारा दिमाग खोल दिया मैंने पढ़ा के टॉपिक को, बुद्धि समझ में आई है? कल मैं अपनी बुद्धि को ना डेवलप करने के लिए तुम्हें मेरे साथ आगे आगे पढ़ना होगा। अभी तो मैं यहाँ तक आया मुख गुहिका के अंदर, अभी मुख गुहिका पूरा नहीं खत्म हुआ। मुख गुहिका के अंदर कल को दांत पढ़ाऊंगा, दांत के बारे में, फिर जीवा के बारे में पढ़ाऊंगा। बात समझ में आई? हाँ, सारे दांत पढ़ाऊंगा, जिस टाइप के दांत, दांतों का काम भी बताऊंगा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम इन तक? ये भी नोट कर लो भाई। चुप। अब क्या होगा? अब हम देखेंगे ना बेबी, चुप हो जाओ, बात ना करो। ये देखो, ये मुख गुहिका, मुख गुहिका के अंदर ना अब यांत्रिक पाचन होगा, और यांत्रिक पाचन का काम करते हैं दांत। तो मैं अगली हेडिंग बनाऊंगा यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन का मतलब मशीन की तरह कौन काम करेगा? तो मशीन की तरह कौन काम करेगा? दांत। मशीन की तरह काम नहीं करते। तो अभी हम देखेंगे भोजन, मुख गुहिका के अंदर यांत्रिक पाचन कैसे होगा। मुख गुहिका में, मुख गुहिका में यांत्रिक पाचन, यांत्रिक पाचन सुनना चाहिए था मुझे तुमसे, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। हाँ, अब मुख गुहिका के अंदर यांत्रिक पाचन कैसे होगा? जो मुख गुहिका के अंदर ना पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में दांत। अब दांत में तुम्हें बताया जा रहा है कि देखो दांत का आकार कैसे, हल्का हल्का समझाने के लिए तुम ऐसे बना दिया, दांत इस टाइप का बना दिया। जो दांत का सबसे भारी भाग हो ना, जो व्हाइट कलर का दिखाई दे हो, उसे बोलते हैं इनेमल। इनेमल, हर मन नहीं आए हो, इनेमल, याद रहे ये बात है। जो दांत का सबसे भारी भाग होगा उसे क्या बोल लेंगे? इनेमल बोल लेंगे, इनेमल, याद रहेगी। और तुम जानकार नहीं होगी भाई साहब, हेलो, जो दांत हो ना, दांत, दांत के अंदर जो इनेमल हो, वो पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग हो। पूरे शरीर में कई बार पूछा है पर्सन पेपर में हो कि पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या हो, तो आप बताओगे जो दांत हो ना, दांत का जो सबसे भारी भाग हो, ऐसा समझ में, उसे हम इनेमल बोल रहे हो, और वो सबसे हार्ड भाग हो, पूरे शरीर में सबसे कठोर भाग वही हो। ऐसा समझ में? दिक्कत तो नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जिसका पत्थर, जिस चीज का पत्थर बना ना, उसी चीज का बना हुआ। हाँ, कोई दिक्कत? दांत के अंदर एक और संरचना पाई जा, ऐसी संरचना पाई जाएगी, उसके अंदर ही, दांत के अंदर ही इस टाइप की संरचना पाई जाएगी, पीले कलर की, हल्की हल्की पीले कलर की। इसे पता क्या बोल लेंगे? इसे बोल लेंगे डेंटाइन। डेंटाइन, ऐसे समझ में, डेंटाइन, डेंटाइन। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब उसके बाद इसके अंदर एक संरचना पाई जाएगी, इसके अंदर यहाँ हल्का हल्का जो कोशिका, संवेदनाएं पाई जाएंगी, यहाँ कोशिकाएं पाई जाएगी। यहाँ जब तुम इनेमल पर टच करोगे ना, कैसे दबा लो, इससे फर्क नहीं पड़ने का। दांत को किस तरह दबाया, फर्क नहीं पड़ने का इस पर। दांत तो थोड़ा सा ऊपर को दबाइए करेगा, मांस है ना, ये मांस ही, उसके अंदर संवेदना, उसके अंदर कोशिका, उसके अंदर नस। अब यहाँ क्या करोगे, या इस भाग में, इस भाग में पल्प पाया जाएगा, पल्प, पल्प, ये पल्प पाया जाएगा। और ये पल्प होगा ना, ये कोशिकाओं का बना हुआ हो। जो कोशिकाएं का बना हुआ ना, तो कभी कभी क्या हो, कुछ ऐसे पदार्थ खा लो तुम धीरे धीरे इस भाग में, और इस भाग में धीरे धीरे छिद्र होना स्टार्ट हो जाए, ये वाला भाग में छिद्र होना स्टार्ट हो जाए। आया समझ में? दांतों के बीच छिद्र होना स्टार्ट हो जाए। अब तुमने कुछ भी खाया ना, तो जैसे पानी पिया तुमने, और वो पानी इसके अंदर चला जाएगा अंदर। जैसे पल्प पर टकरागा, इनेमल पर टकरा, कोई दिक्कत नहीं है। डेंटाइन पर टकरा, कोई दिक्कत है, कठोर भाग हो। डेंटाइन और इनेमल कठोर भाग हो, दोनों। जैसे डेंटाइन के नीचे जाएगा ना, पल्प जाएगा, वहां कोशिकाएं हो, और कोशिकाओं के अंदर तंत्रिया कोशिकाएं, संवेदनाएं हो, और उस वजह से टच करेगा ना, लगेगा। पानी पिया वो भी लगेगा, दांत के अंदर ठंडा पानी पिया वो भी लगेगा, अंदर पहुंच चुका होगा। आए समझ लो? ठीक, उसे कहते दांत चीस रहा मेरा, इसे कहते दांत चीस रहा। फिर क्या करोगे, तुम जाओगे डेंटिस्ट के पास जाओगे, वो क्या करेगा, इस भाग में मसाला भर देगा। और मसाला पता कहीं का हो, कैल्शियम कार्बोनेट का बनाओ, कैल्शियम का मसाला हो। जैसे कैल्शियम को भर देगा, इसके ऊपर यहाँ इतने परत बना देगा, भर देगा, फिर इसके अंदर जाने का, फिर चीज नहीं, नहीं ये कारण हो, पता लगा दांत क्या हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी तुमने समझा ही क्या? अभी मैंने कहा था तुम, जैसे तुम मेरे साथ पूरी बायोलॉजी पढ़ा दोगे ना,
आधे डॉक्टर बना के छोड़ दूंगा तुम, जहाँ चाहो वहाँ डॉक्टरी सीख लेना, पूरा मजा आएगा तुम। मैथ से ज्यादा मजा आएगा तो डॉक्टरी में। हालांकि मैं बायोलॉजी का छात्र नहीं है, पूरा मजा आएगा तुम समझ में आएगा ना, बताओ यहाँ समझ में आएगा। अभी तो मैं दिल के बारे में समझाया नहीं, बताऊंगा प्यार किस तरह हो। अभी तो आने दो, अभी तो मैंने शुरुआत की है। इनेमल पता लग गया, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल, उसके नीचे क्या पाया, डेंटाइन, उसके नीचे पल्ब। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। डेंटाइन कहाँ का बना हो, कैल्शियम का। इसके अंदर ना डेंटाइन के अंदर तंत्रिका नहीं होती, तंत्रिका हो पल्ब के अंदर। जैसे पल्ब के अंदर तंत्रिकाएं होगी ना, वे तंत्रिकाएं उसमें संवेदनाएं हो, जहां नस होगी ना वहीं संवेदनाएं होंगी। और इस संवेदनाएं उस पर जब टच करोगे तो जैसे टच करोगे तो दांत चिस्सेगा ही चिस्सेगा। फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उसमें कैल्शियम भर देगा, कैल्शियम का मसाला भर देगा, और कैल्शियम से ढक लगा, फिर जो पानी था उसके अंदर नहीं जाने का, बाहर बाहर फिर जाएगा पानी, फिर दांत चीसने का ही नहीं। ये जुगाड़, मजा आएगा, कोई दिक्कत। सारे मैं हर चीज का इलाज है मेरे, पूरी पूरी बॉडी सारी सिस्टम सही कर दूंगा सारा मैं। अगर चलते रहोगे तो देखते देखा कहाँ तुम। देखो मैंने नोट्स में किस तरह चित्र बनवा रखा सब, और हर बार मैं अलग पढ़ाऊं, हर बार अलग पढ़ाऊं मैं। पिछले वाले नोट्स देख लेना, उससे पिछले साल के देख लेना, उससे पिछले साल के देख लेना, उससे पिछले साल के देख लेना। आए समझ, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो स्टेट करवाने, लेकिन आज लिखना जाएगा। आज जिन्हें फोटो स्टेट करवाई चाटा मारूंगा उसको, समझ नहीं बात है। सारा लिखना बैठ कर, और सारा याद हो जाना चाहिए। दांत के बारे में समझ में आया भाई। यांत्रिक पाचन करने का काम कौन करते हैं, दांत। अब सवाल है कि दांत कैसे होते हैं, और दांत कितने प्रकार के होते हैं। अब ये भी समझे, दांत कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। आया समझ में। अगर दांत का सबसे पूछ चलना, दांत का सबसे कोमल भाग कौन सा, पल्प। पल्प, आया समझ में। कुछ किताबों में बोले भी लिखा है पल्प कहते हैं, पल्प। इतनी बात बताओ, इसके अंदर ना संवेदनाएं होंगी, कोशिकाएं होंगी, तंत्रिका कोशिका इसके अंदर ही पाई जाएगी। जहां तंत्रिका कोशिका पाई जाएगी वहीं दर्द होगा, दर्द वहीं होगा जहां तंत्रिका कोशिका होगी। इनेमल में दर्द नहीं होने का, डेंटाइन में दर्द नहीं होने का। क्यों नहीं होने का, तंत्रिका कोशिका ही नहीं है वहां से। आया समझ में। तो कोई चीज तुम्हें बहुत हार्ड है, समझ आई बात है, उठाया मुंह तो कुटकना स्टार्ट कर दो, इनेमल पर टच कर रहे हैं ना, जहां इनेमल जहां दिक्कत खड़ी होगी, पता लगा इनेमल की जगह अगर चला गया पल्प पर चली गई बात, आया समझ में, दांत टूट के बाहर पड़ेगा, निकल दर्द होगा ना, पेन होगा भाई, समझ में आई बात। यह तो सबसे कोमल भाग हो दांत का, पल्प। इतनी बात बताओ तो समझ में नहीं आई। अब मनुष्य में जो दांत पाई जा, वे पाई जा गर्तदंती दांत, गर्तदंती। अब देखो दांत कैसे कैसे किस टाइप को। मनुष्य के जो दांत हो, जो मनुष्य के दांत हो ना, जो मनुष्य के दांत हो, दांत हमेशा पाए जाते हैं गर्तदंती कहते हैं, गर्तदंती। इसका मतलब समझो, गर्तदंती क्या हो, गर्तदंती का मतलब पता क्या हो। गर्तदंती का मतलब हो ये ना, गर्त का मतलब गड्ढे में, जो दांत हो गड्ढे में धसे हुए हो, ऊपर भी देखो गड्ढा हो, नीचे भी गड्ढा हो, तो पता लगा गर्तदंती। दूसरा खास बात क्या है, हाँ, तो जो पहली बात पता लगी दांतों की, दांत ना सभी के दांत हमेशा गर्तदंती होंगे, गड्ढे में धसे हुए हैं। दूसरी खास बात, दांत ना हमेशा विषमदंती भी होंगे, विषमदंती। अभी विषमदंती क्या हुई सभी समझ लो। विषमदंती का मतलब यूं नहीं है कि तुम्हारे सारे दांत एक जैसे ही होंगे, अलग अलग होंगे। विषम का मतलब अलग अलग, पता लग चुका है। सबके दांत अलग अलग होंगे, आगे दांत अलग होंगे, पीछे दांत अलग होंगे, आगे दांत अलग होंगे, तो विषमदंती नहीं है। ये थोड़ा ही जैसा तुम्हारा आगे का दांत है, जैसे मनुष्य हंसता हुआ होगा, तो मनुष्य हंसते हुए सिर्फ आगे के दो दांत दिखाई देंगे। देखो हंस कर देख लो, जो ज्यादातर जिसके सारे दिख रहे हैं ना, वो हंसी नहीं आता, फालतू खिल्ली फाट रहा था, ऐसा समझ में, वो हंसी नहीं आता। जो साधारण मुंह से होना हंसने वाले कोई दिक्कत यहां तक बेबी। आज आज बनेगा डॉक्टर, इन आज ही कोशिका यहाँ से, आज ही क्लास का सुरा इस सरूर चढ़ गया इस पर। कला और पक्का करना ना, तुम चाहे तो क्लास का सहारा ले सकते हो दोबारा, और पक्का करना तो तुम चाहे तो क्लास का सहारा ले सकते हो दोबारा। पहली खास बात, दांत जो होंगे हमेशा गर्तदंती होंगे, दूसरा विषमदंती होंगे मनुष्य का, हाँ, और द्यू आबार दंती भी होंगे, द्यू आबार दंती, द्यू आबार दंती। इसका मतलब भी समझो, इसका मतलब मनुष्य के दांत ना जीवन में दो बार आते हैं, आया समझ। मनुष्य के दांत जीवन में दो बार आते हैं, इसलिए ना द्यू आबार दंती दांत बोलते हैं। तो दांतों की विशेषताएं पता लगी। अभी मैं समझा रहा हूं ना, तो मेरे पास टेस्ट होता ना।
पहली खास बात, जितने भी दांत होते हैं मनुष्य के, डंगर के दांत नहीं, मनुष्य के गर्तदंती होते हैं। सारे तो दांत थोड़ा झोटे के दांत है सारे। उसके बाद जो दांत है ना, जो दांत हैं विषमदंती होते हैं। विषमदंती मतलब समझ गए, अलग अलग। उसके बाद द्विआबार दंती होते हैं, जीवन में 2 बार दांत आते हैं। ये बात बताओ समझ। कुछ चीज ऐसी नोट्स में भी नहीं लिखी हुई, फिर भी तुम हम नाम लिखनी। दांतों की विशेषताएं हैं सारे समझ में, तुम नोट्स को मैच करते हुए और जो मैंने समझाया वो सब चीज नोट करते हुए लिखे करो, क्योंकि हर बार कुछ और अगर तो निकल जा। ये ज्ञान है, बरस रहा ले लो, गंगा बहरी कूद जाओ उसमें। वो जवान हो रहा है, बोल दोस्तों, चुप हो जाओ। नेक्स्ट 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 उसके बाद जो दांत कितने प्रकार के होते हैं, यहां तक कहानी स्टार्ट होगी, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, ठीक। दांत के प्रकार नहीं, दांत के प्रकार देखो, दांत के प्रकार। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर दांत होते हैं 4 प्रकार के। चारों के नाम लिखने जा रहा हूं, और फिर हम काउंटिंग करेंगे दांत कितने बैठ रहे, गिन कर देखेंगे दांत। अभी तुम भी अपने दांत देखेंगे, अभी ना गिनना, बेवकूफ जैसी लग रही अभी, क्यों गिनना, अभी बाद में गिन लिए। ये मनुष्य की हॉबी हो, जैसे मैं मेरे पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ना, तो बच्चे एकदम तू प्रैक्टिकल करनी तरफ दौड़ा। मैंने कहा दांत देख के गिनना, तो दांत गिनने शुरू कर दिए ना, इतने तेज है कि स्टेप मेरे साथ गए। पहले नंबर जो दांत पाए जाएंगे ना, उन्हें कर्तंक दांत बोल रहे हैं, कर्तंक। इसमें देखेंगे तुम्हारे जबड़े के भीतर है ना, कौन से दांत कर्तंक हो, आए समझ में। मैं बड़ा उदाहरण देकर बनाऊंगा, मैं अपना उदाहरण लेने का एक बच्चे को बुलाऊंगा यहाँ से और उसके दांत दिखाऊंगा, ठीक है। कर्तंक। दूसरे नंबर जो दांत हो जो बोलो रदनक दांत, रदनक। तीसरे नंबर मनुष्य के अंदर भीतर पाए जाते, तीसरे नंबर पर दांत पाए जाएंगे अग्र चवरणक, अग्र, हाँ। चौथे नंबर पर चवर्णक। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से भाई, चुप हो जाओ। आगे के जो 4 दांत होंगे, 2 इधर 2 इधर दिख रहे, इन्हें बोलते हैं कर्तंक दांत। कर्तंक दांत, याद रही बात। जो कर्तंक दांत, आगे के 2 दांत, इधर के 2 दांत, इधर के 2 दांत। अपने हाथ लगा के देखो, दांतों को लगा के देखो। और पहले मैं ऊपर वाला जबड़ा समझा रहा हूं, तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, जुगाड़, ठीक है। 2 हैं, आया समझ में, 2 होंगे और 2 होंगे, तो कितने दांत होंगे? इन्हें कर्तंक दांत बोलते हैं। कर्तंक का मतलब है ये भोजन को कुतरने का काम करते हैं, सबसे पहले काटने का काम करते हैं। रोटी खाई तुमने, आज तुमने टुकड़ा खाया, 3 तो काटोगे या ऐसा करोगे, पीछे जाएगा, कोई ऐसा भी हो, सबसे पहले। सही बात है, गलत बात है? अब जो मैं बता रहा हूं तुम फॉलो करते रहना धीरे धीरे। तो कर्तंक दांत लग गया। कर्तंक में यही बात लिखेंगे हम, आगे के जो 4 दांत होते हैं ना, इन्हें हम कर्तंक कहते हैं। कर्तंक भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं है? उसके बाद रदनक किसे कहते हैं? रदनक दांत। जो रदनक दांत, अच्छा कर्तक दांत हो ना, कर्तक दांत ये हमेशा शाकाहारियों में ज्यादा पाए जा, चूहे में हमेशा आगे के दांत पाए जाएंगे, आए समझ में। बिल्ली में हमेशा, जो शाकाहारी होगा उसमें हमेशा कर्तक दांत ज्यादा पाए जाएंगे, कर्तक दांत ही पाए जाएंगे उसमें। चुप हो जाओ, अभी बता रहा हूँ। जो शाकाहारी होगा, जो भी शाकाहारी जीव होगा ना, उसमें हमेशा कर्तक दांत ज्यादा पाए जाएंगे। ये बात खास बात होगी। दूसरे में खरगोश ले लो, जो भी शाकाहारी जीव ले लो, तुम आगे के दांत ज्यादा पाए जाएंगे उसमें, और आगे ज्यादा पहने। जो कर्तक दांत है ना, बहुत पहने होंगे भाई, बोल लो ना, समझ लो। बीच में एडवांस बाजना जो मुझे जितना मैं समझाऊं कुछ भी। जो कर्तक दांत है ना, ये हमेशा शाकाहारी जीव में ज्यादा पाए जाएंगे। इसके साइड में 2 नुकीले दांत पाए जा सबका। अब देखो तुम्हारे 2 नुकीले दांत है क्या? उन्हें बोलो रदनक। रदनक है नुकीले दांत, मेरे तो बहुत बड़ा दांत है सच में। मुझे बहुत सारे लड़के लड़कियां पता क्या कहती थी, हम आपका ये दांत बहुत प्यारा लगे वाला, प्यारा सा लगा। चुप हो जाओ। तो साइड में एक दांत इधर हो नहीं, नुकीले दांत, उन्हें बोलो रदनक। वे भोजन को ना पता क्या करते हैं, भोजन बहुत कटीले दांत हो, वे बहुत हार्ड दांत हो,
वे भोजन को ना, ये रदनक दांत उनमें ज्यादा पाए जाएंगे जो मांस ज्यादा खाते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं। आया समझ में? शेर देखा, शेर के दांत नुकीले नुकीले होते नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में जी तुरंत बात समझ में आई। उसके दांत, कुछ कुत्ते भी ऐसे हो जो मांसाहारी होगा ना, जो मांसाहारी होगा उसमें रदनक दांत इतनी खतरनाक, उसमें रदनक दांत पाए जाएंगे उसके मुंह में। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? ठीक, पता लग चुका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अग्रचर्वणक दांत कौन से हो? पीछे दांत चले जाओ, साइड के ना पीछे के 2 दांत हो गए, पीछे के दांत जो ये मोटे होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। नुकीले दांत है ना, नहीं है इसकी बराबर, पीछे चले जाओ, ऊपर 2 दांत मिलेंगे, 2 दांत साइड में मिल ले। इन्हें बोलते हैं अग्रचर्वणक। चबाने का काम यही करते हैं, चबाने का काम यही करते हैं। पहले उन्हें बताओ, हाँ दांत गिन तो लो कितने होंगे भैया, गिन भी लो। 4 तो आगे के हो गए थे, 2 नुकीले हो गए थे, 6, और उसके 2 पीछे, 2 पीछे के, 2 इधर के 2 इधर के हो गए, कितने होंगे? 12 हो गए। ठीक है, आगे चलो, कितने हो गए? 10 हो गए ना, पक्की बात है ना? उसके बाद 10 हो गए ना। अब एक काम करो, सबसे लास्ट में जाकर ना 3 दांत मिलेंगे, 3 इधर मिलेंगे, 3 इधर मिलेंगे। तो मैं वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूं, जो स्वस्थ मनुष्य मेरे जैसा। 3 जिसको हो गए ना वो वयस्क हो चुका। 3 इधर मिलेंगे, 3 इधर मिलेंगे, तो 3 और 3 कोई बात नहीं, तुम छोड़, तुम बच्चे हो ना अभी, तो 3 और 3 दूध पीने वाले तुम अभी, तुम्हारे दांत नहीं है दूध के दांत। चुप हो जाओ। तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 10 और 6 13 कौन बोला? 10 और 6 16 हो जाएंगे। तो 16 तो होंगे ऊपर वाले जबड़े में। 16 कितने काम हो गया? एक जो स्वस्थ मनुष्य हो, जो वयस्क मनुष्य हो, जिसकी उम्र 23-24 साल हो चुकी हो, उसके अंदर ना 32 दांत पाए जाएंगे। आया समझ में? जो तुम्हारे मुंह में ना 27-28 दांत होंगे। जो बच्चा हो ना, बच्चा, उसमें 20 दांत पाए जा। उसमें जो बीच वाले दांत है ना, चबाने वाले दांत, ये चबाने वाले दांत, ये गाय, वो बीच वाले जो बच्चा हो, उसमें फिर क्या करो, वो ज्यादातर ना उसे लिक्विड चीज पिलाई जा, लिक्विड चीज पिलाई जा उसको। भाई बकवास नहीं कर, सुन लो। 28, इसका मतलब तुम अभी अकल नहीं आई, समझ नहीं बात है इस बात की। ये गारंटी, जब लास्ट के 2 दांत आने स्टार्ट, एक बार यार अकल ही नहीं है बिल्कुल भी है। जो 5 साल तक कम के बच्चे होंगे ना, उसके मुंह पाए जाएंगे 20 दांत। कितने? 20। इसकी जो साइड के दांत होने इधर के ये हो गायब, ये बीच वाले दांत हो, ये अग्रचर्वणक दांत बोल रहा हूं मैं। ये साढ़े, ये कल को सुनूंगा ना बेटे, याद नहीं हुआ ना, इतना मारूंगा तुम, सोचा नहीं होगा कल को। समझ में आई बात? यार जितना बोलना बोल लो तुम। बात समझ में आई दांतों के बारे में पूरी प्रक्रिया? ठीक है, अब हम समझ रहे हैं जीवा के बारे में। किसके? जीवा के बारे में समझ लो, क्या ये क्या बला हो जीव। बोलता ना डेस्ट ना, तो चुपचाप बैठे थे शांति। चाटा खा के अलावा तुम तो चुपचाप बैठे हो। उसके बाद जीवा, जिसे बोलते हैं टंग बोलते हैं। अब जीवा को हम जीव भी कहते हैं। अब जीव का क्या काम हो समझ लो। जो जीव हो ना, समझ लो जीव हो, ये जीव बोल मान लो, इसका जो अग्र भाग होगा ना, वाला भाग, जो अगले वाला भाग होगा, ये अग्र भाग ना जीव के अंदर आती है स्वाद कणिकाएं। ये पाई जाती है स्वाद कणिकाएं, जो स्वाद बताने का काम करती है। स्वाद कणिकाएं, ये स्वाद कणिकाएं क्या काम करती है? जो जीव का अगले वाला भाग होगा ना, ये ना मीठेपन का एहसास करवाता है, मीठेपन का एहसास करवाएगा। जो सबसे लास्ट वाला ना कड़वेपन का एहसास करवाएगा। और जो साइड वाला भाग है, इधर वाला, साइड वाला इधर वाला भाग होगा, ये खट्टेपन का एहसास करवाएगा। खट्टेपन और नमकीनेपन का। याद रहेगी? समझते नहीं बात यार, गुस्सा हुआ था फालतू बिना बात की। मैं मानना चाहता था ठीक। बात समझ में आई? इसे भी नोट करो सर। अगर फिर ग्रास के बारे में समझा